ड्रामे की स्टार्टिंग एक मेडिकल स्टूडेंट से होती है जिसका नाम पोलिया है और एक्चुअली यही हमारी इस ड्रामे की मेन लीड है। पोलिया अपने फ्रेंड से कहती है क्या आज हम लोग क्लब चलें, बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है सॉरी यार आज मैं नहीं जा सकती हूँ, आज मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है और उसके साथ जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे माफ़ करना। जिस पर पोलिया अपनी दूसरी फ्रेंड मीना के पास जाती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ क्लब चलोगी, बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है सॉरी अगर ये तुमने पहले बताया होता तो शायद मैं एडजस्टमेंट कर लेती, बट मुझे मेरी मॉम के बर्थडे पार्टी में जाना है, वहाँ जाना ज़रूरी है। लेकिन हाँ अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड से रिक्वेस्ट करो कि वो मुझे साथ में लेकर के आएगा उस क्लब में और वापस लेकर के जाएगा तो शायद मैं जा सकती हूँ। जिस पर पोलिया मीना से कहती है रहने दो, फिर इसका मतलब तुम्हारा भी कैंसिल। मैं कितनी ज़्यादा अनलकी हूँ ना, इस पूरी दुनिया में सबके पास बॉयफ्रेंड है लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी बॉयफ्रेंड का बी भी नहीं है, मैं किसके साथ जाऊँगी। तब बाजू से एक आवाज़ आती है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। एक्चुअल में इस लड़के का नाम बैंक है और ये पोलिया को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। पोलिया कहती है नॉट बैड, माइंड योर ओन बिजनेस, लेकिन कोई बात नहीं तुम मेरे साथ चल सकते हो। अगले सीन में क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पर पोलिया और बैंक दोनों एक साथ आए हुए थे और दोनों खूब ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। पोलिया तो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही होती है और फुल नशे में टल्ली होकर के मस्त डांस कर रही होती है और बैंक भी उसके डांस को एंजॉय कर रहा होता है। बैंक को इसे डांस करना तो ज़्यादा आ नहीं रहा था, लेकिन जब पोलिया का साथ रहता है तो सबको नचा डालती है। तो बैंक कहाँ का था, वो भी डांस कर रहा होता है। पोलिया साइड में खड़ी होती है और बैंक के रिलेटेड सोचती है मैं अकेली तो इस दुनिया में ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यहाँ पर बैंक को ही देख लो, उसके पास भी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसा ही नहीं है कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बनाना नहीं चाह रहा। एक्चुअली वो रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। वो आज एक नई बनाता है, कल दूसरी नई बनाता है, फिर छोड़ देता है। उसके बाद दिखाया जाता है पोलिया ड्रिंक कर रही होती है और उसके बाद वो साइड में जा कर के बैठ जाती है और अपने फ़ोन में बिज़ी हो जाती है। वो किसी से मैसेज के थ्रू बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक अननोन पर्सन आता है जो उसे कहता है ओह तो तुम मीना की फ्रेंड हो ना। जिस पर पोलिया कहती है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं मीना की फ्रेंड हूँ। तो कहता है एक्चुअली मैंने प्रोफाइल में देखा था तुम मीना के साथ थी, तुम मीना की फ्रेंड हो, तो क्या मीना यहाँ पर आई हुई है, मुझे उससे बात करनी है। जिस पर पोलिया एटीट्यूड में क्या यहाँ पर मेरे आजू बाजू में तुम्हें मीना दिखाई दे रही है। जिस पर वो कहता है नहीं मुझे मीना तो नहीं दिखाई दे रही है। तो पोलिया कहती है फिर बस ना, इसका मतलब मीना नहीं आई हुई है, तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और हाँ तुम मीना के बारे में पूछ रहे हो ना, वो अपने बॉयफ्रेंड की मॉम के पास गई हुई है उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। उसके पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो उसके बारे में ज़रा ताकी झाकी करना बंद करो। तभी वहाँ पर दूसरा पर्सन आ जाता है जो फुल नशे में टल्ली और डांस कर रहा होता है। जिस पर पोलिया को आती है गुस्सा, तुम यहाँ पर डांस क्यों कर रहे हो, अगर जाना है तो अपना वाहियात सा डांस लेकर के कहीं और करो, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। जिस पर वो बंदा गुस्से में आ जाता है तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह से बात करने के लिए। तब बैंक आता है सिचुएशन को संभालने के लिए नहीं ब्रो ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड है, इसने थोड़ा ज़्यादा सा ड्रिंक कर लिया है तो इसी वजह से ये बहकी बहकी बातें कर रही है, प्लीज़ इसे माफ़ कर देना। पोलिया अब बैंक पर गुस्सा करने लगती है तुमने मुझे पकड़ के क्यों रखा, मुझे छोड़ा होता तो उसकी हड्डी पसली एक कर देती, तब उसे समझ में आता है कि उसका पंगा किससे पड़ा है। जिस पर बैंक उसे समझाने की कोशिश करता है पोलिया तुम एक लड़की हो, एक नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव किया करो, शायद तुम्हारी इसी रूड बिहेवियर की वजह से आज तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया। ये बात सुनते ही पोलिया हाइपर हो जाती है और बैंक से कहती है ओह अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किस तरह से रहना है, तब जा कर के मुझे कोई बॉयफ्रेंड मिलेगा। अरे मैं अपने लिए अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ लूँगी अपने टाइप का, जो कि मुझे ऐसी एक्सेप्ट करेगा जैसी मैं हूँ। और तुम आजकल बहुत ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो, देखो मेरे सामने तो बनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ। और ये कहते हुए वो क्लब के बाहर आ जाती है। बैंक उसे रोकने की कोशिश करता है कि इस तरह से मत जाओ, तुम ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा नशे में हो, आखिर मैं क्या गलत समझा रहा हूँ, सही तो समझा रहा हूँ, तुम नॉर्मल रहा करो, तुम बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हो। जिस पर पोलिया और ज़्यादा हाइपर हो जाती है बैंक तुम मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे तुमसे अब बिल्कुल भी बात नहीं करनी है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि तुम मुझे कुछ समझा सकते हो। ये कहते हुए वो बाहर आ जाती है। बैंक भी उसके पीछे आता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तभी वहाँ पर बैंक की फ्रेंड आ जाती है, वो उससे कहती है ऑलरेडी पोलिया ने कैब को बुक कर लिया है, वो चली जाएगी, चलो हम दोनों एंजॉयमेंट करते हैं। लेकिन बैंक जाने से मना कर देता है। पोलिया को गुस्सा आ जाता है, वो बैंक से कहती है जाओ तुम अपने फ्रेंड के साथ बिजी रहो, मैं अकेले चली जाऊंगी। और ये कहते हुए वो अकेले जाती है। लेकिन रास्ते में उसको दिखाया जाता है वो ऑनलाइन एक लड़के से बात करती है जिसका नाम पीट है। अब आए दिन उन दोनों के बीच में बातें कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है और इस हद तक बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं बगैर एक दूसरे को देखे हुए। उन लोगों ने सिर्फ एक दूसरे की प्रोफाइल पर ही फोटोज़ को देखा था। यहाँ पर मुख के बारे में कुछ दिखाया जाता है। एक्चुअली मुख एक प्ले टाइप गर्ल थी, उसे नए नए लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करना, उनके साथ घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसके लाइफ में अब एक पीट नाम का बंदा भी आ चुका था
अगले ही सीन में दिखाया जाता है उसके फ्रेंड जब उसकी प्रोफाइल पे उसकी फ़ोटोज़ देखते हैं तो पोलिया से कहते हैं, सच में तुम इसमें कितनी ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट लग रही हो। मतलब तुम जिस तरह से हो इसमें बिल्कुल भी अपोजिट दिख रही हो। इसी वजह से शायद तुम्हें कोई लड़का बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा। जब उसे मालूम पड़ेगा कि तुम कैसी हो तो पहली फुर्सत में वो तुमसे अपना रिलेशनशिप तोड़ेगा। और ये कहते हुए वो हंसने लगते हैं, जिस पर पोलिया को गुस्सा आ जाता है, तुम लोग मेरे फ्रेंड हो या मेरे दुश्मन हो? मेरे बारे में अगर अच्छी बातें नहीं कर सकते हो तो बुरी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम लोगों को मेरी प्रोफाइल वाली फ़ोटो पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। देखो ये कितनी ज़्यादा क्यूट है ना। मेरे डैड ने इसी वजह से मेरा नाम पोलिया रखा है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट हूँ। बैंक से रहा नहीं जाता है वो भी बोल पड़ता है, अच्छा सच में तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। तो इस तरह से अपनी फ़ोटो को चेंज क्यों रखा है? ओरिजिनल वाली रखो ना जिसमें तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हो। अगर तुम्हें कोई समझाने की कोशिश करता है तो तुम एकदम जंगली बिल्ली की तरह उस पर झपट पड़ती हो। यहाँ पर दिखाया जाता है पीट की भी फ़ोटो उसके फ्रेंड्स देख लेते हैं और कहते हैं, सच में ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। चलो कॉलेज में एक तुम ही तो थी जिसके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, अब ये टैग भी तुमसे हट गया, तुम्हारे पास भी एक बॉयफ्रेंड हो गया जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। बैंक पीछे बैठा रहता है, बैंक से रहा नहीं जाता है। तब वो कह देता है, ये प्रोफाइल में जैसे दिख रहा है वैसे ही होगा, ये डम होगा। इस बात पर पोलिया को गुस्सा आ जाती है और वो उसे दौड़ाने लगती है, तुम्हें जान से मार दूंगी। एक तो मेरे फ्रेंड होकर के मुझे सपोर्ट ना करते हुए हमेशा मुझे इस तरह से बातें करते हो, मानो तुम लोग मेरे फ्रेंड नहीं दुश्मन हो। आखिर मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड बन गया, खुश होना चाहिए ना, पार्टी शार्टी करनी चाहिए, और तुम लोग हो के मुझे बस सुनाए जा रहे हो। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगली सीन में फिर पोलिया को दिखाया जाता है जो पीठ से चैट कर रही होती है। यहाँ पर बातों ही बातों में दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देखना चाहते हैं और बातें करना चाह रहे हैं। तब यहाँ पर पोलिया को दिखाया जाता है वो तो इमेजिन करने लगती है कि उसके सामने पीट आकर के बैठ गया है जो उससे बहुत ही रोमांटिक तरीके से बातें कर रहा है। पोलिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानने लगती है। तब उसे रियलाइज़ होता है, ओह शिट, ये तो मैं इमेजिन कर रही थी। अभी मिलना तो पीट से मेरा कल है, पता नहीं ये कल कब आएगा। वो वेट कर रही होती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है फाइनली पोलिया उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर पीट ने उसे इनवाइट किया था। दोनों एक दूसरे को अभी बिल्कुल भी पहचान नहीं रहते, सिर्फ प्रोफाइल्स में एक दूसरे की फ़ोटो देखे थे। वो लोग चैट के थ्रू आपस में बातें करते हैं और अपने ड्रेसेस के बारे में बताते हैं। पोलिया बताती है कि मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना है और पीट बताता है कि मैंने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। पोलिया ने अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बता दिया था कि वो बहुत जल्द मिलने के लिए जा रही है पीट से। तब उसके फ्रेंड ने उसे कहा था कि अच्छे से वो पीट को देख लेगी कि कहीं वो प्रोफाइल फेक तो नहीं है, वो जिस तरह से प्रोफाइल की फ़ोटोज़ में दिख रहा है अगर वैसा नहीं हुआ तो। इसके अलावा उसके फ्रेंड ये भी बताते हैं कि वो अच्छे से इंक्वायरी कर लेगी कि जिस तरह पीट ने बताया कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है तो क्या सच में वो मेडिकल स्टूडेंट है, क्योंकि प्रोफाइल में तो उसकी वैसी फ़ोटो थी। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। पोलिया के पास एक बंदा आता है जो कि वाइट कलर की शर्ट पहना था। उसे देख करके वो शॉक्ड हो जाती है, क्या यही मेरा बॉयफ्रेंड है? तब उसकी जान में जान आता है जब वो लड़का उससे पूछता है कि वॉशरूम कहाँ पर है, और पीछे से एक बॉय की एंट्री होती है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग दिख रहा था। और यही था पीट। पीट सेम अपनी प्रोफाइल फ़ोटो की तरह दिख रहा था, बिल्कुल भी इसमें चेंजेस नहीं थे, जिसे देखने के बाद अब पोलिया की जान में जान आती है, थैंक गॉड ये सेम दिख रहा है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बात होती है जिस पर पीट पोलिया से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि तुम यहाँ से जाने की प्लानिंग में थी? क्या तुम यहाँ से भागना चाहती थी? क्या तुम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाह रही हो? जिस पर पोलिया कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं तुमसे मिलना तो चाह रही थी, कब से वेट कर रही थी तुम्हारा, तुम्हें आने में टाइम लग गया तो शायद इसी वजह से मैं जाने का डिसाइड कर रही थी, लेकिन मैं वेट कर रही थी, मैं गई तो नहीं थी ना। जिस पर पीट कहता है, हाँ ये भी सही है, खैर हम दोनों एक दूसरे के बारे में जान लें, समझ लें, पहचान लें एक दूसरे को तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोनों अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देते हैं। अब कौन कितना किसको सच बताया ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा ना। दोनों एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। अब पोलिया अपने घर भी आ चुकी थी और यहाँ पर दिखाया जाता है पीट तो उसे ड्रॉप करते करते उसके होटल तक भी पहुँच चुका था। जिस पर पोलिया कहती है, अब तुम जा सकते हो, अब मेरा होटल आ गया है, अब मैं आराम से अपने रूम में जा सकती हूँ। तो अब यहाँ पर पीट उसे पूछने लगता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं रहती है? जिस पर पोलिया बताती है, नहीं मैं अकेले रहती हूँ। तब यहाँ पर पीट उससे कहता है, अब तुम जा रही हो तो सोचा तुम्हें गुड बाय कर दूँ, बस इसी वजह से तुमसे मिलने का दिल कर रहा था तो तुम्हें ड्रॉप करने के लिए यहाँ तक चला आया। एंड बाय द वे देखकर अच्छा लगा, मुझे जैसी लड़की चाहिए थी तुम बिल्कुल वैसी हो। जिस पर पोलिया पीट को अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि मैं जिस तरह प्रोफाइल में दिखती हूँ वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती हूँ, मुझे अगर चीज़ें पसंद नहीं आती तो मैं उसे फेंकने लगती हूँ, और मैं जिस तरह से मैसेजेस में बड़े प्यार वाले शब्द यूज़ करती हूँ रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर पीट उसे कहता है, शायद इन्हीं वजह से मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ
और ये कहते हुए वो उसे गुड बाय बोलता है। पोलिया उसे गुड बाय बोल करके वहाँ से जाने रहती है, जिस पर पीट कहता है अब तुमने मेरा दिल चुरा ही लिया है तो एटलीस्ट एक किस भी दे दो। और ये कहते हुए वो उसे किस भी कर लेता है कि तुमने मेरे दिल को चुराया तो मैं भी तुम्हारे दिल को चुराना चाहता हूँ। अब यहाँ पर दिखाया जाता है इन दोनों की किस तो हो जाती है। इस किस से पोलिया की लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है, मानो उसके लाइफ में अब बटरफ्लाइज उड़ने लगे हैं। खैर यहाँ पर वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है जब पीट का मैसेज आता है, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। जिसे पढ़ने के बाद पोलिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भूल जाती है कि इस वक्त वो लिफ्ट में है। जंप करने लगती है, माय गॉड फाइनली मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड हो गया। बैंक से होती है, बेचारा बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है क्योंकि वो पोलिया की प्रोफाइल पर उसके न्यू बॉयफ्रेंड की फ़ोटो देख लेता है, जिसकी वजह से वो अपसेट हो जाता है बिकॉज़ वो भी पोलिया को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। वो पोलिया को बताना चाहता है लेकिन वो समझ रहा है कि पोलिया हो सकता है उसे रिजेक्ट कर दे। अगले सीन में पोलिया को दिखाया जाता है अब नया नया प्यार रहता है, इसी वजह से हर वक्त वो बस पीट के ही पीछे पड़ी हुई रहती है। उससे चैट करती है, उससे बातें करती है, मिलने के लिए उससे टाइमिंग भी लेती है और बहुत ज़्यादा खुश रहती है। साथ ही वो अपने फ्रेंड्स को भी बता देती है कि अब उसे भी बॉयफ्रेंड मिल चुका है। सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिसकी वजह से पोलिया बहुत ज़्यादा खुश होती है। पोलिया यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मान रही होती है और स्माइल कर रही होती है। यहाँ पर कुछ मंथ्स का लीव भी दिखाया जाता है। मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है पोलिया की नींद से, जो कि बेवजह टूट गई थी। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है इन महीनों के बीच में पोलिया और पीट की कुछ ज़्यादा ही बन चुकी थी, इसी वजह से दोनों एक साथ एक कमरे में रहने लगे थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनका प्यार झगड़े और तकरार में बदलने लगे थे। पोलिया की जब नींद टूटती है तो वो पीट से कहती है, क्या तुम रात भर सोए नहीं, अभी तक गेम ही खेल रहे हो। जिस पर पीट कहता है, ऑफ कोर्स मेरे पास दूसरा कुछ काम नहीं है तो मैंने बस सोचा कि गेम खेल लूँ और इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सो जाऊँगा, तुम जा करके फ्रेश हो जाओ। पोलिया वॉशरूम से बाहर आती है और पीट से कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि टूथपेस्ट ख़त्म हो गया है, एटलीस्ट उसे तो ले आए होते, तुम टूथपेस्ट भी नहीं ला रहे हो। जिस पर पीट कहता है, इसमें बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट है, जाओ इसे प्रेस करके निकाल लो, अभी कुछ टाइम तक और यूज़ में आएगा। जिसकी वजह से पोलिया अपने आप को ही कोस रही होती है, क्या सच में पीट जैसा बॉयफ्रेंड ही मेरी लाइफ में था। पोलिया नोटिस करती है कि पीट ने उसका पूरा रूम फैला करके रखा हुआ है, पूरे रूम में गंदगी है, जिसकी वजह से अब पोलिया पीट पर गुस्सा करने लगती है, तुम्हें मालूम है ना मुझे अपने रूम में गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और तुमने सब कुछ फैला करके रखा है, जितनी जल्दी हो सके इसे समेटो। जिस पर पीट भी गुस्से में पोलिया से कहता है, तुम्हें जाना चाहिए फ्रेश होने के लिए, अदरवाइज़ तुम अपने मेडिकल कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। जिस पर पोलिया अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रही होती है, अभी उसे तो ब्रेकफास्ट भी बनाना है, उसके बाद रेडी शेडी भी होना है, फिर जाना है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, बाहर से सामान लेकर के आ सकते हो, ऐसा पीट से कहती है। पीट कहता है, देखो मेरे पास बस ये छोटा सा अमाउंट है, अगर इसमें तुम्हें कुछ मंगाना है तो तुम मंगा सकती हो। और ये कहते हुए वो बाहर कुछ सामान लाने के लिए चला जाता है। पीट खाने पीने की चीज़ें मार्केट से लेकर के आता है। उसके बाद वो पोलिया से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले फोकस करना चाहिए अपने खाने पे। और ये कहते हुए वो पोलिया के ही बॉल से एक स्पून उसका खाना निकाल लेता है। जिस पर पोलिया कहती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे भूख नहीं लगी है या मुझे ये नहीं खाना है, मुझे खाना है, तुम मेरे बॉल से क्यों खा रहे हो, अपना खाओ। एक्चुअली इन महीनों के बीच में दिखाया जाता है जहाँ प्यार ज़ोरों शोरों से था, अब बात खर्चे की आ जाती है। इसी वजह से अब दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे क्योंकि पूरा का पूरा खर्च पोलिया चला रही होती है और पीट भी पोलिया के ही घर पर आकर के रुका हुआ था, जिस पर अब पोलिया को डबल बर्डन सहना पड़ रहा था। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी थी और गुस्से में वहाँ से चली जाती है कि क्या करूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पीट को मैं सच में अपना बॉयफ्रेंड बनाऊँ या ना बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मेरे लाइफ में बॉयफ्रेंड नहीं था तब भी मैं परेशान थी और आज मेरे लाइफ में एक बॉयफ्रेंड होते हुए भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आगे दिखाया जाता है पोलिया जब अपने मेडिकल क्लास के लिए बाहर जाती है तब वो अपने आसपास नोटिस करती है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा खुश रहते हैं और एक दूसरे का कितना सपोर्ट करते हैं, और एक मेरा बॉयफ्रेंड पीट है जो मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। एक बार फिर से पोलिया उसी ऐप को यूज़ कर रही होती है जहाँ से उसने पीट को पाया था, तो इसी वजह से उसके फ्रेंड उससे बोलने लगते हैं, अब तुम्हें इस ऐप की क्या ज़रूरत है, जब तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी पीट बॉयफ्रेंड बन चुका है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे यूज़ करना चाहिए। जिस पर पोलिया कहती है, कौन सा इस पर टैग लगाया गया है कि जिसका बॉयफ्रेंड बन चुका है वो इस ऐप को नहीं यूज़ कर सकता है, मैं तो बस ऐसे देखने के लिए यूज़ कर रही हूँ, वैसे तुम लोग क्या सोच रहे हो। जिस पर पोलिया की फ्रेंड मीना कहती है, आई थिंक हम लोग वही सोच रहे हैं जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर पोलिया कहती है, कोई क्या सोचता है इसके बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं है, बस मुझे जिस चीज़ में अच्छा लगता है मैं वही काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसी वजह से मेरे लाइफ में इतना इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए वो दोबारा से अपने फ़ोन को उठाती है और उसी ऐप को यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। बेचारा पीछे से बैंक
बस पोलिया को देखे जा रहा होता है। आगे पोलिया को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और उसमें एक न्यू बॉय की एंट्री होती है जिसका नाम केटी है। अब यहाँ पर पोलिया को दिखाया जाता है केटी का फ्रेंडशिप वो एक्सेप्ट कर लेती है और धीरे धीरे अब वो केटी से भी बात करती है। नेक्स्ट सीन में केटी को दिखाया जाता है एक्चुअली केटी अच्छा लड़का नहीं है, वो एक प्ले टाइप बॉय है। उसे आए दिन नई नई गर्लफ्रेंड चाहिए और इस बार उसके झांसे में पोलिया आने वाली है। नेक्स्ट सीन में पोलिया अपने रूम में बैठी थी, वो सोच रही होती है कि वो केटी से किस तरह से बात करे क्योंकि सामने बैठा था पीट पोलिया को इतना ज़्यादा अपसेट और स्ट्रेस में देख करके उससे पूछने लगता है क्या बात है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में और परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकती हो, आफ्टर ऑल तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर पोलिया कहती है अच्छा एक बात बताओ, तुमने कहा था कि तुम अपने मेडिकल कॉलेज से कुछ टाइम के लिए लीव लेकर आए हो, तो क्या डिसाइड किया, क्या वहाँ जाने का इरादा है या नहीं है? जिस पर पीट कहता है मैं चला जाऊँगा, अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है हमें आए हुए, एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए, मैं बस कुछ और ज़्यादा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। नेक्स्ट सीन में बैंक को दिखाया जाता है। बैंक यहाँ तो पीट के खिलाफ कुछ सबूत लग जाता है, इसकी वजह से वो मीना को शो करने के लिए जाता है। यहाँ पर मीना बैंक को समझाने की कोशिश करती है कि बैंक तुम जिस तरह पोलिया की हेल्प करना चाहते हो ना, ये देख करके मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि चलो पोलिया की लाइफ में कोई तो अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन इन सब पे पोलिया का बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। पोलिया इन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो उल्टा समझ लेगी और उसे लगेगा कि तुम उसके रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये करना चाहिए। जिस पर बैंक कहता है मैं अच्छा फ्रेंड होने के नाते पोलिया को ये सब बता दूंगा। पोलिया जब कॉलेज आती है तो यहाँ पर बैंक उसे सब कुछ बता देता है पीट के बारे में। एक्चुअली पीट ने पोलिया को झूठ बोला था कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। एक्चुअली मेडिकल स्टूडेंट में वो पहले था, उसने प्रोफाइल पे अपनी फ़ोटो मेडिकल स्टूडेंट की ही रखी थी, जिसकी वजह से पोलिया धोखा खा गई। खैर यहाँ पर सबूत के तौर पर बैंक सब कुछ लेकर आया हुआ था और वो साफ साफ सब कुछ बता देता है कि पीट उसे धोखा दे रहा है, वो एक मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, उसने झूठ बोला है, उसे तो 1 साल पहले ही उसके मेडिकल कैंप से निकाल दिया गया है और किसी रीज़न की वजह से पीट की फैमिली भी उसे अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है, इसी वजह से तो उसने तुम्हें चुना। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद पोलिया और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे लगता है कि बैंक उन दोनों की रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है, इसी वजह से वो बैंक से कहती है तुम जो मुझे बता रहे हो वो सब मुझे पीट ने बता दिया है, तो इस तरह से ऐसा प्रोटेक्ट मत करो कि तुमने मेरे सामने कोई सच्चाई बयान की है। बस इतना याद रखो मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि तुम मेरे रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हो। और गुस्से में बैंक को कहती है कि सच में तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। पोलिया गुस्से में घर वापस आती है और अपनी हील फेंक करके पीट को मारती है। पीट को तो नहीं लगता है, उसके कीबोर्ड को लगता है, जिसकी वजह से उसका कीबोर्ड टूट जाता है। अब उसका भी गुस्सा हाई लेवल का आ जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कितना महंगा कंप्यूटर मैंने खरीदा था। पोलिया पीट से कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने के लिए, तुमने क्या कहा था कि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो और कुछ टाइम के लिए तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इसी वजह से तुम मेरे पास आए, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ मालूम पड़ चुका। तुम्हें कॉलेज से धक्के देकर निकाला गया था ना, और तुम्हें रहने की जगह नहीं थी, इसी वजह से तुमने मुझे फंसाया ना। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने नहीं आएगी, देखो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है पोलिया को कुछ भी आइडिया नहीं था पीट के बारे में, बैंक ने सब कुछ उसे सच बताया, लेकिन वो बैंक के सामने अपने आप को नर्वस फील नहीं करवाना चाह रही थी, इसी वजह से उसने झूठ कह दिया। अब यहाँ पर दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है, जिस पर पीट भी बोल पड़ता है अगर तुम्हें एक मेडिकल स्टूडेंट वाला ही बॉयफ्रेंड चाहिए था तो इसके लिए तुम्हें हॉस्पिटल जाना था ना, फिर मेरे पीछे क्यों आई हो, जाओ यहाँ से। जिस पर पोलिया कहती है ये घर मेरा है और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, और गुस्से में पीट का पूरा सामान देती है और उसे घर से निकल जाने के लिए ऑर्डर देती है। पीट भी उस घर से जाने की फिराक में नहीं था, उसके पास रहने के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से वो नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन पोलिया अब गुस्से में हाइपर हो जाती है, इसी वजह से वो पीट को बाहर निकाल देती है और डोर को लॉक कर देती है, ये कहते हुए दोबारा मेरे कमरे में आने की भी हिम्मत मत करना। अगले सीन में पोलिया रेडी शेडी होकर के कहीं जा रही होती है और वो एक्चुअली मिलने के लिए जा रही थी केटी से। यहाँ पर केटी भी उसे शेड्यूल फिक्स करता है, लेकिन उसी वक्त उसे किसी लड़की का कॉल आता है, वो कॉल को रिजेक्ट करता है, तुम जैसी लड़की मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए बोल करके। पोलिया जब लिफ्ट में जाने वाली रहती है तब वहाँ पर पीट आ जाता है, उसे पूछने लगता है कि वो इतना रेडी शेडी होकर के कहाँ जा रही है। पोलिया उसे कुछ भी नहीं बताती है और अंदर लिफ्ट में चली जाती है और उसे भी आने से मना कर देती है, जिसकी वजह से पीट अब लिफ्ट के बाहर ही खड़ा रहता है। अगले सीन में बेचारी बैंक को दिखाया जाता है, वो पोलिया को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, इसी वजह से वो नहीं चाहता है कि पोलिया किसी भी मुसीबत में पड़े। पीट की सच्चाई भी उसी ने बताई, लेकिन पोलिया उस पर गुस्सा हो गई, इसी वजह से
वो यहाँ पर पोलिया से सॉरी पे सॉरी कह रहा था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझसे बात तो करो, क्योंकि पोलिया उस टाइम से उससे कभी भी बात नहीं कर रही थी। पोलिया क्लब में पहुँच चुकी थी जहाँ का एड्रेस केटी ने उसे सेंड किया था। अब वो यहाँ पर केटी के आने का वेट कर रही होती है। सामने से एक हैंडसम बंदे को आते हुए देख करके वो कुछ टाइम के लिए तो बस उसके ही ख्यालों में खो जाती है। तब उसे मालूम पड़ता है कि वो जिस हैंडसम बंदे को देख करके खो गई थी एक्चुअली यही केटी है। केटी फर्स्ट टाइम जब पोलिया को देखता है तो उसकी खूबसूरती की बड़ी तारीफ़ें करता है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो, मैं बहुत ज़्यादा लकी रहूँगा अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। एक्चुअली ये बात सुनते ही पोलिया के दिल में तो लड्डू फूटने लगते हैं। अगले सीन में पीट एक बार फिर से पोलिया के घर के अंदर रहता है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा की रहती है। वो पोलिया को बार बार कॉल कर रहा होता है लेकिन पोलिया उसका कॉल रिसीव ही नहीं करती। पोलिया क्लब में आई हुई थी वो भी केटी से मिलने के लिए। केटी जब पोलिया को देखता है ऐसे ड्रेस में तो कहता है सच में तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हो और इस ड्रेस में तुम किसी एंजल से कम नहीं लग रही हो। अब तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो, मैं तुम्हें यूं ही थोड़ी जाने दे सकता हूँ। और ये कहकर वो उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है। पहले तो पोलिया मना करती है, नहीं मैं ड्रिंक नहीं करूँगी, लेकिन केटी की फोर्स करने के बाद वो ड्रिंक कर लेती है। अब जब वो ड्रिंक कर लेती है तो उसका असर भी स्टार्ट हो जाता है। वो नशे की हालत में केटी के साथ डांस करने लगती है, यहाँ तक कि वो भूल जाती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जो घर पर उसका वेट कर रहा है। यहाँ पर केटी को दिखाया जाता है जिसकी नीयत अच्छी नहीं लग रही थी। वो पोलिया को बहुत ही यूनिक तरीके से टच करता है और उसे अपने बॉडी के कुछ ज़्यादा ही क्लोज रखता है। डांस के वक्त पोलिया उसके साथ डांस पे डांस किए जा रही होती है। अगली सीन में जब पोलिया घर वापस आती है तो देखती है कि घर का सारा सामान पूरा टूटा फूटा बिखरा हुआ है और पीटर उसके कमरे में है। तो वो पीटर पर चिल्लाने लगती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस घर में वापस आने के लिए, मना किया है ना, बस मैं इतना चाहती हूँ तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। पीटर उसके पास आता है और उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ ऐसा मत करो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मुझे ये छुपाना पड़ा। लाइफ में एक तुम ही तो हो जो मुझे अच्छे से समझ रही हो, प्लीज़ तुम अगर मेरी लाइफ से चली जाओगी तो फिर मेरे पास जीने का बहाना भी नहीं रह जाएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे झूठ कहा था ना कि मैं एक मेडिकल कॉलेज हूँ, एक्चुअली मैंने मेडिकल कॉलेज की स्टडी की लेकिन बीच में किसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ अगर तुमने मुझे वापस से एक्सेप्ट कर लिया और मुझसे ये कह दिया कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगी तो मैं सच बता रहा हूँ मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगा, आई प्रॉमिस, और मैं हर वो काम करूँगा जो तुम चाहती हो, प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो ना। पीट पोलिया को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है जिस पर पोलिया मान जाती है और उसे कहती है पहले रूम की अच्छे से सफाई करो जो तुमने सब कुछ फैला के रखा है। अगली सीन में दिखाया जाता है एक बार फिर से बैंक आता है और पोलिया को समझाने की कोशिश करता है, तुमने उसे कैसे माफ़ कर दिया, मैंने सुना है कि तुमने उसे वापस अपने घर में एंट्री दे दी, प्लीज़ ऐसा मत करो ना, तुम्हारी लाइफ वो स्पॉइल कर देगा, वो बस तुम्हारा यूज़ कर रहा है, वो तुम्हें किसी भी तरह इमोशनली ब्लैकमेल करके हर तरह से वो बस तुम्हारा यूज़ करेगा और एक दिन उसका काम ख़त्म होने के बाद वो तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल फेंकेगा। प्लीज़ पोलिया अपनी लाइफ को इस तरह से बर्बाद मत करो। जिस पर पोलिया उल्टा बैंक पर भड़क जाती है, ऐसा लग रहा है इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन मेरा कोई है तो वो तुम हो। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि मैं पीट को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, उसे प्यार करती हूँ। हो सकता है कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी वो झूठ भी तो हो सकता है ना, वो मुझसे कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी हुआ है तो वो वापस से मेडिकल कैंप को अपने ज्वाइन करेगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेगा। इसी वजह से मैं तुम्हें एडवांस में कह रही हूँ मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, ये मेरी लाइफ है। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बेचारे बैंक की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो अपने हार्ट पर बार बार मार रहा होता है कि मेरा हार्ट ही नहीं मान रहा है कि पोलिया को मुसीबत में छोड़ दूँ, लेकिन पोलिया है उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, प्यार के चक्कर में अंधी हो गई है। यहाँ पर एक पास्ट का छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। किसी टाइम में जब बैंक और पोलिया की लाइफ में सब कुछ ठीक था, पोलिया की लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और बैंक की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पोलिया ही थी। वो पोलिया से प्यार तो करता लेकिन पोलिया को कभी ये बता नहीं पाया कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। और पोलिया ने तब उस ऐप को स्टार्ट कर दिया था चलाना। वो हर वक्त बस उसी ऐप में लगी हुई रहती थी। बैंक के मना करने पर भी पोलिया को कुछ भी असर नहीं पड़ता था। बैंक बहुत ही ज़्यादा अपसेट था और वो डिसाइड करता है कि अगर पोलिया अपनी लाइफ में खुश है तो वो पीछे हट जाएगा। इधर पोलिया के दोनों फ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं कि बस पोलिया नए बॉयफ्रेंड की तलाश में है। जब कोई भी बंदा उसे पीठ से अच्छा मिल जाएगा तो देखना सच में वो पीठ को भी छोड़ देगी। ये बातें पोलिया भी सुन लेती है जिसकी वजह से वो अपने दोनों दोस्तों पर भड़क जाती है कि तुम लोग भी मेरे किसी दुश्मन से कम नहीं हो। अगर मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
मेरी लाइफ है, मुझे जैसे जीना है मैं जी कर रहूँगी, कोई भी मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता है। बैंक भी क्लासरूम में आता है, लेकिन इस वक्त वो पोलिया को इग्नोर कर रहा होता है। आगे जब क्लास छूटती है तो पोलिया पहले निकल जाती है, लेकिन बैंक वहीं पर बैठा हुआ था। वो बस पोलिया को देखता है लेकिन पीछे हट जाता है। नहीं, मुझे पोलिया की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। वो बस अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है तो जी ले। अगले सीन में पीट को दिखाया जाता है जो आज बहुत ज़्यादा खुश था। वो केक पर कैंडल लगा रहा होता है और साथ ही वीडियो बना रहा होता है। उसके बाद वो केक लेकर आता है पोलिया के पास और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। एक्चुअली आज पोलिया का बर्थडे है। पीट अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा होता है ताकि पोलिया का वो ट्रस्ट वापस से जीत सके और पोलिया उसे ये ना कह सके कि वो अब उससे ब्रेकअप चाहती है। नेक्स्ट सीन में बैंक को दिखाया जाता है सोशल मीडिया की तरह। वो भी पोलिया का बर्थडे वाला वीडियो देख लेता है। बेचारा बहुत ही ज़्यादा अपसेट था कि पोलिया की लाइफ को बर्बाद होते हुए वो अपनी आंखों से देख रहा है। वो कुछ करने की कोशिश भी करे तो कैसे करे जब पोलिया ही उसके सामने खड़ी है। अगले सीन में दिखाया जाता है पोलिया की बर्थडे वाली वीडियो। जब उसके फ्रेंड्स देखते हैं तो पोलिया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ी करने लगते हैं और कहते हैं सच में ये पीट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। देखो इतनी मॉर्निंग में उसने तुम्हारे लिए केक का भी अरेंजमेंट किया, प्लस इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया। सच में तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो। शायद ही इस कॉलेज में कोई ऐसा बॉयफ्रेंड होगा जिस तरह के पीट है। सच में तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो जो पीट जैसा बॉयफ्रेंड तुम्हें मिला। आगे पोलिया जब अपनी क्लास के लिए जा रही होती है तो सामने से बैंक आता है। बैंक कभी भी पोलिया को इग्नोर नहीं करता था, लेकिन उन दोनों के बीच में सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि ना चाहते हुए भी बैंक को पोलिया को इग्नोर करना पड़ता है। बैंक के पास जिमी आती है। एक्चुअली जिमी बैंक को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। इसी वजह से वो बैंक के लिए और अपने लिए 2 टिकट्स बुक करवाई थी थिएटर के। इसी वजह से वो बैंक को अपने साथ चलने के लिए कहती है। पोलिया को लगता है कि बैंक साफ मना कर देगा, इसी वजह से स्माइल करी होती है, लेकिन बैंक के हाँ बोलने पर वो सडनली सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। बैंक उसे देखता है लेकिन फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करता है। अगली सीन में दिखाया जाता है पोलिया बहुत ही ज़्यादा अपसेट बैठी हुई रहती है। तब पीट उससे पूछता है कि क्या बात है, वो इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों बैठी है। तभी वो कहती है एक्चुअली मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं बस बाहर जाने वाली हूँ, तो इसी वजह से मैं अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। जिस पर पीट कहता है ठीक है ना, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब यहाँ पर पोलिया मना कर देती है, आज मेरा बर्थडे है, एटलीस्ट आज तो मुझे चैन से जीने दो। मैं बस अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए जा रही हूँ और मैं नहीं चाहूँगी कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ चलो, तो इसीलिए तुम घर पर रहो। जिसकी वजह से पीट को घर पर रहना पड़ता है। मीना पोलिया के पास कॉल करती है और उसके बर्थडे की खुशी में एक पार्टी अरेंज करती है और उसे इन्वाइट करती है। पोलिया मना कर देती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मैं अपना पूरा टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊँगी। एक्चुअली यहाँ पर पोलिया झूठ बोल रही होती है, लेकिन मीना समझ जाती है। वो कहती है बॉयफ्रेंड या कोई नया बना लिया है, भरोसा नहीं है तुम्हारा। जिस पर पोलिया अपनी बेस्ट फ्रेंड मीना पर ही चिल्ला पड़ती है। नेक्स्ट सीन में केटी को दिखाया जाता है। पोलिया वहाँ पर आ चुकी थी, इसी वजह से केटी की नज़रें बस पोलिया पर ही जमी हुई थी। अब पोलिया को देख करके वो उसके पास जाता है। नेक्स्ट सीन में बैंक और जिम को दिखाया जाता है। जिम बैंक से कहती है मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग थी ना, जिस पर बैंक भी स्माइल करने लगता है। सच में वाकई वो मूवी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। जिम जो कि बैंक से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अब उसके पास ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इसी वजह से वो बैंक से अपनी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ कह देती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, काफ़ी टाइम से तुम्हें जानती हूँ, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारी राय मेरे बारे में क्या है। जिस पर बैंक का आंसर रहता है तुम मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड हो, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन शायद एज अ गर्लफ्रेंड मैं तुम्हें एक्सेप्ट ना कर सकूं, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर जिम को दिखाया जाता है, वो एक रोने वाली स्माइल देती है, इसका मतलब मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ। यहाँ पर बैंक उसे कहता है लेकिन हम दोनों बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। जिस पर जिम स्माइल करने लगती है और कहती है तुम्हारी फ्रेंडशिप भी मिलना किसी लक से कम नहीं है, कोई बात नहीं, तुम मेरे प्यार ना बन सके तो क्या हो गया, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड तो बन सकोगे ना, मुझे ये डील मंजूर है। अगले ही सीन में केटी पोलिया को अपने घर पर ड्रिंक करने के लिए कहता है। अब वो उसके क्लोज जाने लगता है, जिस पर पोलिया सच्चाई बता देती है कि ऑलरेडी उसका एक बॉयफ्रेंड है। जिस पर केटी पोलिया से कहता है तुम उससे ब्रेकअप ले लो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हें सपोर्ट करूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, बिकॉज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर वो पोलिया को अपने रूम में ले जाता है और डोर को बंद कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, दोनों ने एक साथ एक नाइट को स्पेंड कर लिया था। पोलिया जब नींद से उठती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसे अपनी स्टडी के लिए जाना है क्योंकि लेट हो रहा है। वो फटाफट अपने कपड़े को वेयर करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले पोलिया केटी से कहती है आई थिंक तुम सही कह रहे हो, मुझे पीट से ब्रेकअप ले लेना चाहिए, मैं बहुत जल्द उससे ब्रेकअप ले लूँगी। केटी भी पोलिया की बातों में हाँ कर रहा होता है। पोलिया जब अपना फ़ोन ढूंढने लगती है तब उसे फ़ोन तो मिलता है, लेकिन वो फ़ोन केटी का रहता है और उस पर किसी लड़की का कॉल आ रहा था। वो कॉल रिसीव करती है तो सामने वाली लड़की
केटी समझ करके उससे बात कर रही होती है। उस लड़की की बातें सुनने के बाद पोलिया तो एकदम स्टैचू सी बन जाती है। एक्चुअल में ये लड़की केटी की रियल गर्लफ्रेंड है और वो घर आ चुकी है और वो केटी को बुला रही है कि तुम जल्दी से आ जाओ नीचे मुझे लेने के लिए। अब केटी अपना फ़ोन देखता है कि वो पोलिया के पास है, वो छीन लेता है। तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या करी हो? उसके बाद वो लड़की से बात करने लगता है। बेबी, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आने वाली हो, तुम्हें बताना चाहिए था ना एक बार, मैं तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर देता। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड का कहना था, तुमने तो मेरा क्रेडिट कार्ड बंद ही करवा दिया है। मैं नीचे यहाँ पर खड़ी हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्पीड से आओ और मेरा सामान लेकर के ऊपर चलो। और हाँ, ये तो कहने की गलती भी मत करना कि तुम घर पर नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी कार को देखा है, पार्किंग एरिया में है, जल्दी से आओ। अब यहाँ पर पोलिया को दिखाया जाता है, उसके पैरों तले से तो जमीन खिसक जाती है। उसे यहाँ पर मालूम पड़ता है कि केटी ने उसे धोखा दिया है। उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और उसने उसे झूठ बोला, उसने उसे सपने दिखाए, सिर्फ उसका यूज़ किया। अब यहाँ पर वो उस पर गुस्सा करने लगती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए? ये सब कुछ करने से पहले मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। बिल्डिंग के नीचे केटी की गर्लफ्रेंड वेट कर रही होती है उसके आने का, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है, वो नहीं आता है और ना ही उसके कॉल का आंसर रिप्लाई करता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उसे अपना लगेज उठाना पड़ता है और खुद आना पड़ता है। इधर केटी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वो फटाफट सारे रूम को क्लीन कर रहा होता है। पोलिया उस पर भड़की हुई थी, तुमने मेरे साथ चीट किया, तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड होते हुए भी तुमने उस डेटिंग ऐप को यूज़ किया और मुझे ये शो किया कि तुम सिंगल हो, और तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया। जिस पर केटी उल्टा उस पर भड़क जाता है, तो तुम्हारा कौन सा बॉयफ्रेंड नहीं था, तुम्हारा भी तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तुम तो उससे ब्रेकअप लेना चाह रही हो। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है, अदरवाइज उसने देख लिया तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाएगा, इसी वजह से चली जाओ। जिस पर पोलिया जाने लगती है, लेकिन तभी गेट पर एंट्री हो जाती है केटी की गर्लफ्रेंड की। अब ना चाहते भी पोलिया करे तो क्या करे, जिस पर केटी उसे कर्टन के पीछे छुपने का आइडिया देता है। वो कर्टन के पीछे छुप जाती है। केटी की गर्लफ्रेंड जब आती है तो उस पर भड़क पड़ती है। सबसे पहले तो उसकी रूम की इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देती है, देखो तो सही क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। 1 घंटे से नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ कि तुम आओगे, लगेज उठाओगे, लेकिन तुम हो एक्सक्यूज़ पर एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हो। क्या कोई लड़की है यहाँ पर? वो हर जगह रूम की तलाशी कर रही होती है, लेकिन इस बीच पोलिया को अच्छा मौका मिल जाता है रूम से बाहर निकलने का। वो फटाफट रूम से बाहर निकलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपना फ़ोन वहीं पर छोड़ देती है। पोलिया जब अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए बैग ओपन करती है, तब उसे रियलाइज़ होता है, ओह माय गॉड, मेरा फ़ोन तो वहीं पर छूट गया। खैर वो घर आती है तो देखती है घर पर सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ पर पीट नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि पीट कहाँ गया। जब वो अपने कॉलेज वापस आती है तो उससे उसकी फ्रेंड पूछने लगती है, कल रात तुम कहाँ गई थी? सारे लोग इतने ज़्यादा परेशान थे, तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा था, तुमने आंसर भी नहीं रिप्लाई किया, तुम्हारी वजह से क्या सीन क्रिएट हो रहा है तुम्हें मालूम भी नहीं है। अंदर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। पीट क्लासरूम में आ करके हंगामा मचा रहा होता है, क्योंकि पोलिया ने उसे कहा था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही है पार्टी करने के लिए। अब सारी दोस्तों उसकी यहाँ पर थी, तो वो पार्टी करने के लिए किसके साथ गई? इसी वजह से वो उसके हर फ्रेंड से इंक्वायरी कर रहा होता है, जिस पर उसकी फ्रेंड का कहना था, यहाँ से चली जाओ, अगर प्रोफेसर आ जाएंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पीट को गुस्सा आती है, वो उन लोगों से फाइट करना स्टार्ट करता है। तब बीच में पोलिया आ जाती है और उसे कहती है, इस तरह से सीन क्रिएट क्यों कर रहे हो, आखिर बात क्या है? लेकिन पीट तो उल्टा उस पर भड़क जाता है और पोलिया को थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन सही टाइम पर बैंक आ जाता है और वो एक थप्पड़ मार करके पीट को थोड़ा सा लाइन पे लेकर आता है। बैंक की मार खाने के बाद भी पीट की अकल अभी ठिकाने पर नहीं आई हुई थी। इसी वजह से वो पोलिया से कहता है, सच सच बताना, कल रात झूठ बोल करके तुम कहाँ गई थी? क्योंकि तुम्हारी सारी फ्रेंड्स का कहना है कि तुम उनके साथ नहीं थी। बताओ किसके साथ अपनी नाइट स्पेंड करके आई हो, जल्दी बताओ। इस बात पर बैंक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इस तरह से पोलिया की वो इंसल्ट पे इंसल्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो झूठ बोल देता है और पीट से कहता है, तुम्हें इतना ज़्यादा सीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कल पोलिया हमारे ही साथ थी। एक्चुअली कल पोलिया का बर्थडे था, हम लोग पार्टी करना चाहते थे, हम लोग ने नाइट पार्टी की, क्लब बंद होने की वजह से सब लोग मेरे घर पे गए थे। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड जिम से बात कर सकते हो। और यहाँ पर दिखाया जाता है बैंक को, वो जिम के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि पोलिया के बारे में जो कुछ भी है सच सच बताओ, उसका बॉयफ्रेंड सुनना चाहता है। जिम पीट से हेलो बोलती है, साथ ही वो ये भी बोलती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कल पोलिया हमारे ही साथ थी, हम पार्टी करना चाह रहे थे, क्लब बंद होने की वजह से हम लोग सब बैंक के घर पर गए हुए थे, सारे फ्रेंड एक साथ थे, तो इसमें सीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। पोलिया तो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर सारे लोग मिल करके उसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, लेकिन इतना तो उसे समझ में आ रहा था कि ये सब बैंक ही करवा रहा है। एक्चुअली ये सब कुछ बैंक ने किया है, उसने जिम को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, इसी वजह से जिम ने उसकी हेल्प की। अब यहाँ पर दिखाया जाता है पीट को, पीट का गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है, वो पोलिया से सॉरी कहता है, मैं इस टोन में तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था,
तुम्हें खोने का दर्द मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक्चुअली तुम्हारे फ़ोन को चेक किया था जिसमें मुझे मालूम पड़ा कि तुम डेटिंग ऐप को अभी तक यूज़ करती हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उस ऐप को डिलीट कर दो, क्योंकि मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि मेरी लाइफ में तुम रहो और तुम्हारी लाइफ में मैं रहूँ। मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया कि कल नाइट तुम किसी और के साथ थी। प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं हो पाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पोलिया की गलती तो रहती है, लेकिन बैंक के सपोर्ट की वजह से वो यहाँ पर इनोसेंट बन चुकी थी कि कल रात वो उसके साथ थी। लेकिन बैंक भी अच्छे से जानता है कि वो उसके साथ नहीं थी। पोलिया यहाँ पर पीठ से कहती है, सच में तुम पर ट्रस्ट करना मेरी सबसे बड़ी गलती है। बैंक को उन दोनों को सजेस्ट करता है कि दोनों को आपस में बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, लेकिन पोलिया का कहना रहता है अब सब कुछ खत्म हो गया है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इस बात से पीट बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है और वो सीधा दौड़ते हुए रोड पर निकल जाता है। दोनों उसे फॉलो करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पीट को बचा पाते उससे पहले पीट का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। अपने सामने पीट का इस तरह से एक्सीडेंट होता हुआ देख करके पोलिया तो सदमे में चली जाती है। बैंक उसे हैंडल करता है। अगले सीन में केटी और इसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। अभी तक उन दोनों के बीच में फाइटिंग हो रही होती है। केटी की गर्लफ्रेंड का कहना था, मुझे अच्छे से मालूम है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बताया तुम डेटिंग ऐप को यूज़ कर रहे हो। ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड होने के बाद भी तुम्हारे फ़ोन में डेटिंग ऐप चल रही है। मुझे लग रहा है कि मेरे फ्रेंड ने जो कुछ भी मुझे बताया है सच सच बताया। बता दो, क्या ये वही लड़की है जिसके साथ तुम डेटिंग कर रहे हो और रातों दिन उससे चैट कर रहे हो? देखो सच सच बता दो, हो सकता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, लेकिन अगर सच्चाई मेरे सामने खुद आई तो मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं करूँगी। अनफॉर्चुनेटली केटी की गर्लफ्रेंड को पोलिया का फ़ोन मिल जाता है। वो पूछने लगती है, ये फ़ोन किस लड़की का है? केटी झूठ बोल देता है, कल मैंने पार्टी को अरेंज किया था, मेरे फ्रेंड्स आए थे, बस उसी में से किसी एक का रह गया है। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड पूछने लगती है, नाम बताओ, मैं तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को जानती हूँ, मैं उन्हें वापस कर दूंगी। लेकिन केटी नाम नहीं बता रहा होता है, जिसकी वजह से उसे ये डाउट तो हो गया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत है। अगली सीन में पीट को दिखाया जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी सीरियस कंडीशन थी, इसी वजह से वो हॉस्पिटलाइज था। पोलिया उसकी केयरिंग के लिए वहीं पर रुकी थी। पास्ट का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब नई नई इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, तब पोलिया ने पीट से उसकी रिलेशनशिप के बारे में पूछा था कि उसकी फैमिली में कौन है, उसके बैकग्राउंड में क्या कोई उसका फ्रेंड है या नहीं है, और वो किसके साथ रहता है। लेकिन उसे जब मालूम पड़ता है कि पीट किसी के भी साथ नहीं रहता है, ना ही उसका कोई फ्रेंड है, अगर उसके लाइफ में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ वो पोलिया है। पोलिया के मिलने के बाद उसे कोई और नहीं चाहिए। इस वजह से जब से पोलिया उसकी लाइफ में आई थी, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मान रहा था। अब यहाँ पर पोलिया अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रही होती है कि शायद मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं हूँ। सच में तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पीछे से बैंक भी हॉस्पिटल में पीट से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो पोलिया से कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें कल रात पीट के साथ रहना चाहिए था, ना कि किसी और के साथ। जिस पर ये सुनने के बाद तो पोलिया भी कुछ टाइम के लिए शॉक्ड हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि कल मैं किसके साथ थी। बैंक पोलिया को सच्चाई बता देता है कि तुम्हारे फ़ोन से मुझे किसी ने कॉल किया और मुझे मालूम पड़ गया था, क्योंकि जिस केटी के साथ तुम उसके घर थी, उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे कॉल किया था और सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में कि तुम कल रात किसके साथ थी। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने नंबर चेक किया तुम्हारे फ़ोन से आया तो मुझे यकीन करना पड़ा, ना चाहते हुए भी। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जिस पर पोलिया बैंक से कहने लगती है, सच्चाई मालूम होने के बाद भी तुमने मेरी हेल्प क्यों की? जिस पर बैंक कहता है, वो सब छोड़ो, एक फ्रेंड के नाते मैंने तुम्हारी हेल्प की, लेकिन मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि पीट के साथ तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और पीट ने जो कहा उस डेटिंग ऐप को तुम्हें डिलीट कर लेना चाहिए, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। बैंक की बातें सुनने के बाद पोलिया भी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसका कहना रहता है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो केटी सिंगल नहीं बल्कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। अगर मुझे मालूम रहता कि उसकी कोई ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो क्या मैं उसके साथ जाती? बिल्कुल भी नहीं जाती। बैंक जाने से पहले पोलिया को एक बार फिर से सजेस्ट करता है कि उसे डेटिंग ऐप को डिलीट कर देना चाहिए, नहीं तो केटी जैसे और भी बंदे हैं जो उसकी लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं। इसी वजह से उसे अपना ख्याल रखते हुए उस डेटिंग ऐप को डिलीट कर देना चाहिए। पोलिया को इस बात से बुरा लग रहा था कि बैंक के लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड आ चुकी है। अगले सीन में केटी और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों वेट कर रहे होते हैं पोलिया का फ़ोन उसे रिटर्न करने के लिए। उसके बॉयफ्रेंड का कहना था कि वो उसकी फ्रेंड है, बस पार्टी करने के लिए आए थे और फ़ोन वहीं पर भूल गई है। पोलिया को सामने से आता हुआ देख करके केटी की गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है। वो सीधा पोलिया के पास जाती है और उसे कहती है, ओह तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड की फ्रेंड हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, बताओ तुम कौन हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ केटी के सारे फ्रेंड को मैं अच्छे से जानती हूँ,
तुम कौन हो, तुम उसके फ्रेंड ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होती हो। जिस पर केटी कहता है, अरे मैं कह रहा हूँ ना, ये मेरे फ्रेंड की फ्रेंड है। फ़ोन देते हुए वो अपनी गर्लफ्रेंड को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के जाने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड जाने का नाम नहीं लेती है और वो एक बार फिर से पोलिया के ऊपर झपट पड़ती है। तुम जैसी लड़की, यू बिच, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ कैसी होती हैं। दूसरे के बॉयफ्रेंड पर बहुत जल्दी नज़र पड़ती है ना। पोलिया भी कुछ टाइम के लिए शांत रहती है। अब उसे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो भी बोल पड़ती है, हाँ तो अपने बॉयफ्रेंड को बोलो ना, सिंगल ना होते हुए भी अपनी प्रोफाइल ऐसी रख रहा है मानो सिंगल है, अभी तक कुंवारा है, किसी लड़की ने उसे टच नहीं किया है, वो तुम्हें भी चीट कर सकता है फ्यूचर में, ज़रा संभल कर रहना। जिस पर केटी की गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक थप्पड़ जड़ देती है पोलिया को। पोलिया गुस्से में हाइपर हो जाती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने के लिए, आज तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं मारा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो भी 2-3 ज़रा रख करके दे देती है केटी की गर्लफ्रेंड को। केटी अपनी गर्लफ्रेंड को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के जाने लगता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड पोलिया को लास्ट टाइम वार्न करती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड से दूर रहे, अदरवाइज उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। जो कि इस वक्त बिल्डिंग के टेरेस पर बैठी हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। सच में मुझे लाइफ में क्या मिला, कुछ भी नहीं। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था, बस एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहा था जो मुझसे प्यार करे। उस ऐप के ज़रिए मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा स्पॉइल हो गई, मैं कहाँ से कहाँ तक आ गई, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ इस ऐप की वजह से। क्या इसके अलावा भी अब मुझे कोई रीज़न चाहिए इस ऐप को अपने फ़ोन में रखने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे डिलीट कर दूँगी। और ये कहते हुए पोलिया उस ऐप को अपने फ़ोन से डिलीट कर देती है। बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में पोलिया पीट से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई हुई रहती है। पीट जब पोलिया को देखता है तो भूल जाता है कि इस वक्त उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो सडनली उठ करके बैठ जाता है। मुझे पूरा यकीन था पोलिया कि तुम ज़रूर मुझसे मिलने के लिए आओगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मैंने तुम पर डाउट किया, तुमसे इस तरह से बदतमीज़ी से बात की, प्लीज़, क्योंकि मैं इस वजह से ये सब कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। जिस पर पोलिया कहती है, तुम्हारे लिए कहना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा पीट, लेकिन मेरे लिए उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। जिस पर पीट कहता है, मैंने कभी भी तुम्हें चीट करने की कोशिश नहीं की, तुम ही मेरा प्यार हो। जिस पर पोलिया कहती है, सच में तुमने मुझे चीट नहीं किया, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हें चीट करते आ रही हूँ। उस डेटिंग ऐप का यूज़ करके मैंने तुम्हें तो पा लिया, लेकिन फिर भी शायद वो प्यार मुझे तुमसे नहीं मिला। इसी की वजह से मैं उस ऐप को दोबारा से यूज़ करने लगी, जहाँ मेरी मुलाकात केटी से हुई। बर्थडे वाली रात मैं कहीं और नहीं गई थी, बल्कि केटी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए गई थी। मैं पूरी रात केटी के साथ थी। बैंक ने मुझे बचाने के लिए झूठ कह दिया कि मैं पूरी रात उसके और उसके दोस्तों के साथ थी। अब जब तुम्हारे सामने पूरी सच्चाई आ गई है तो मैं अब तुमसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगी कि तुम इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधो। पीट को यकीन नहीं आ रहा था। पोलिया कहती है, यही सच है, और वो वहाँ से जाने लगती है ये कहते हुए कि मैं अब और इस रिश्ते में नहीं रह सकती हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप चाहती हूँ। लेकिन पीट आखिरी वक्त तक वो बस पोलिया को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना शायद ज़िंदा न रह पाऊँ। लेकिन पोलिया को उस वक्त कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगले दिन में केटी की गर्लफ्रेंड अच्छी खासी केटी की क्लास ले रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पीठ पीछे ऐसी लड़की को ला करके उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। अगर बताओ मैं तुम्हारे सामने मैं किसी और को ला करके नाइट स्पेंड करती हूँ तो तुम्हें कैसा फील होएगा। जिस पर दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है, दोनों आपस में फाइट भी करते हैं और केटी अपनी गर्लफ्रेंड को पुश कर देता है ये कहते हुए कि तुम मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती हो, मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में और नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ और ना ही प्यार करता हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ तुम मेरी लाइफ से निकल जाओ। अगर तुम नहीं निकलना चाहती हो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा, और अगर तुमने पोलिया को हर्ट करने की कोशिश भी की ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे ब्लैकमेल करने लगती है, अगर तुम मेरे साथ वापस एब्रॉड नहीं गए तो याद रखना ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा साबित होएगा, मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट के लिए भी रुकने नहीं दूंगी। केटी का रिएक्शन देख करके ऐसा लग रहा था कि उसे अब बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने घर में रखे या ना रखे। केटी की गर्लफ्रेंड उसे वार्न करती है कि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो याद रखना मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी, इसीलिए बेटर रहेगा उस लड़की को भुला दो। नेक्स्ट सीन में पोलिया को दिखाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहती है, एक बार में बैठ करके ड्रिंक कर रही होती है और बैंक के बारे में सोच रही होती है। बैंक उसे समझा रहा था कि वो अपने लाइफ में क्या चाहती है, उसे वो पहले समझ में आए उसके बाद वो कुछ करे। इस तरह से वो ऐप का यूज़ करके नए नए बॉयफ्रेंड बना करके उसे कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय तकलीफ़ और परेशानियों के। वो बैंक की फ़ोटो देख रही होती, साथ ही वो बैंक के बारे में भी सोच करके परेशान हो रही थी कि अब तो बैंक की भी लाइफ में उसकी एक गर्लफ्रेंड आ चुकी है, हम दोनों की फ्रेंडशिप भी कब ख़त्म हो गई मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं हुआ। अगर ऐसे मेरी लाइफ में चलता रहेगा तो एक न एक दिन मैं अपनी ज़िंदगी बहुत जल्द बर्बाद कर दूँगी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी।
यही सारी बातें पोलिया बैठ करके सोच रही होती है। जब घर आती है तो उसके घर पर तो केटी पहले से आकर के खड़ा रहता है। पोलिया बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाती है, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मालूम पड़ा? जिस पर केटी कहता है, अब जब तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों इतने ज़्यादा क्लोज हैं, तो फिर घर का एड्रेस मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। पोलिया उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जिस पर केटी कहने लगता है, अब क्या पुलिस को बुलाना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं किसी भी कंडीशन में तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। और ये कहते हुए उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। पोलिया उसे थप्पड़ जड़ती है, होश में आ जाओ, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, अदरवाइज़ मैं अपना आपा खो बैठूंगी और पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगी। यू चीटर, मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। लेकिन केटी उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसे अपनी ही बातों में उलझाने की कोशिश करता है। एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कह रहा हूँ ना, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पोलिया कहती है, मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूँ, तुम्हारी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जिस पर केटी कहता है, मैं उसे बहुत जल्द ब्रेकअप करने वाला हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है मॉर्निंग में दोनों एक साथ फिर से पूरी नाइट को स्पेंड कर चुके थे। पास्ट में पोलिया के साथ इतना सब कुछ हो चुका, वो इतना बड़ा धोखा खा चुकी थी, उसके बाद भी उसे धोखे में रहना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। इसी वजह से तो उसने एक बार फिर से गलती की। यहाँ पर वो केटी से कहती है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप ले लोगे, क्या वो तुम्हें ब्रेकअप देगी? जिस पर केटी कहता है, उसके देने ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर ब्रेकअप कौन सी बात है। और फिक्र मत करो, अगर हमारी लाइफ में कुछ भी सीन क्रिएट होता है या किसी बात पे कोई इशू होता है तो हम दोनों यहाँ से जा करके अपनी लाइफ को कहीं और स्टार्ट करेंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है दोनों बाहर घूमने के लिए आए हुए रहते हैं। जिस पर पोलिया की फ्रेंड उसे कॉल करके बता देती है कि पोलिया और केटी की वीडियो को किसी ने इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। अब यहाँ पर पोलिया को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि अगर केटी की गर्लफ्रेंड उसे देख लेगी तो कहीं वो उस पर फिर से न झपट पड़े। जिस पर केटी उसे तसल्ली दिलाता है, फिक्र मत करो, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। केटी पोलिया को बाहर लेकर आया हुआ था, वो उसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ऑफ़र करता है। जिस पर पोलिया कहती है, मेरे पास इतने ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो केटी कहता है, मेरे पास है ना। केटी की गर्लफ्रेंड जब अपने रूम में इंटर करती है तो देख करके कुछ टाइम के लिए तो वो शॉक में हो जाती है कि उसके रूम की हालत ये सब कैसे हो गई। वो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ढूंढने लगती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि सारी चीज़ें चोरी हो चुकी है। एक्चुअल में ये चोरी किसी और ने नहीं, केटी ने खुद की थी। अपनी गर्लफ्रेंड से फाइट करने के बाद उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बैंक बैलेंस था, ज्वेलरी थी, इवन उसका क्रेडिट कार्ड, सब कुछ चुरा करके वो वहाँ से भाग चुका था और सारे के सारे पैसे अब वो पोलिया पर उड़ा रहा था। अगली सीन में दिखाया जाता है केटी की गर्लफ्रेंड आ जाती है मिलने के लिए बैंक से। उसने बैंक की सारी डिटेल्स निकाल ली थी। अब वो कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चला, इसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर मेरे साथ चलो। ये कहते हुए वो बैंक को एक साइड पर लेकर जाती है और उसे बताती है, मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पोलिया के फ़ोन के प्रोफाइल से मिली है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, आई होप तुम मेरी बातों को अच्छे से समझोगे। केटी की फ्रेंड यहाँ पर उसे उन दोनों की फ़ोटो को दिखाती है और कहती है, देख रहे हो तुम, ये लड़की कितनी ज़्यादा वाहियात और बिगड़ैल है, इसने मेरे बॉयफ्रेंड के तक को भी नहीं छोड़ा, उसे ज़रा समझाओ क्योंकि मैंने सुना है कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, एक बार एटलीस्ट उसे समझाओ कि वो ऐसी हरकतें ना करे। जिस पर बैंक का कहना रहता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को एक बार क्यों नहीं कॉल करती हो, तुम ज़रा उसे समझाओ, हो सकता है दोनों समझ जाएं। जिस पर वो मना करती है कि वो तो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है, वो मेरी एक भी बात नहीं सुनता है, प्लीज़ तुम ही मेरी कुछ हेल्प करो ना, अपने फ्रेंड से कहो ना कि वो ऐसी हरकतें ना करे जिसकी वजह से मेरी फैमिली स्पॉइल हो जाए। जिस पर कुछ टाइम के लिए तो बैंक भी शॉक में था, फैमिली, अब वो पूछने लगता है, लेकिन तुम तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो, फिर फैमिली का कहाँ से मैटर आ गया। जिस पर केटी की गर्लफ्रेंड बैंक को बता देती है, एक्चुअली मेरी और केटी की मुलाकात उसी डेटिंग ऐप से हुई थी। जब से मैंने डेटिंग ऐप को यूज़ करना स्टार्ट किया उस वक्त से मेरे लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई थी और मुझे केटी जैसा प्यार करने वाला बंदा मिल गया। हम दोनों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे और प्यार में हमारी नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा करीब हो गई थी कि हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर चुके थे। एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरी फैमिली वाले फोर्स कर रहे थे कि मैं उस बच्चे को जन्म ना दूं, लेकिन मैंने उस बच्चे को जन्म दिया। इस वक्त हमारी एक फैमिली है, सिर्फ केटी और मेरे बीच गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमारी शादी भी हो चुकी है और हमारा एक बच्चा भी है। अगर इस तरह पोलिया के आ जाने की वजह से केटी उसके साथ चला जाएगा सो इस तरह मेरी ही लाइफ सिर्फ स्पॉइल नहीं होगी, मेरे बच्चे की भी लाइफ स्पॉइल होगी, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इसी वजह से तुम अपने फ्रेंड को समझाओ कि ये सारी चीज़ें वो बंद करे। खैर यहाँ पर जब वो वापस जाने लगती है तो बैंक केटी की गर्लफ्रेंड से कहता है,
मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगा, लेकिन कहाँ तक कर पाऊँगा इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। जिस पर केटी की गर्लफ्रेंड उसे धमकी देने लगती है, तुम मेरी हेल्प करो या ना करो, लेकिन मेरे डैड इन सब में मेरी हेल्प कर देंगे, क्योंकि मेरे डैड कोई मामूली पर्सन नहीं है। उन्हें सारी सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करना आता है। मैं उन्हें पोलिया के बारे में बताऊंगी तो वो सारी सिचुएशन अपनी तरीके से हैंडल करेंगे। फिर मेरे पास कंप्लेंट करने के लिए मत आना। नेक्स्ट सीन में पोलिया की बेस्टी मीना उसके पास कॉल करती है और उसे कहती है, तुम्हारे न रहने पर कॉलेज में तुम्हारे बारे में बहुत घटिया बातें की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि तुमने पीठ को धोखा दिया और साथ ही एक ऐसे बॉयफ्रेंड के साथ अब रिलेशनशिप में हो जिसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जिस पर पोलिया का कहना रहता है, कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है इससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बस कुछ टाइम के लिए सिचुएशन से दूर भागना चाह रही थी, इसी वजह से वो बाहर आई हुई है। जिस पर मीना उसे पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर हो। पोलिया उसे कुछ भी नहीं बताती है। अगली सीन में केटी को दिखाया जाता है जो कि एक क्लब में आया हुआ था, ड्रिंक कर रहा होता है। तब वहाँ पर एंट्री होती है पोलिया की। पोलिया उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है हमें इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। जिस पर केटी कहता है, ऑफ कोर्स इसे कंटिन्यू करना चाहिए डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे प्यार की वजह से तो मैं अब अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर रहा हूँ। मैं ये सब किसकी वजह से कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए ना। अब यहाँ पर पोलिया को दिखाया जाता है, वो भी केटी की प्यारी प्यारी बातों में आ जाती है। केटी यहाँ पर पोलिया को कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक पे ड्रिंक करवाया जा रहा होता है और पोलिया भी मस्त ड्रिंक की जा रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है पोलिया नशे में टल्ली हो जाती है और वो अब डांस करने लगती है। अब यहाँ पर रीज़न को भी दिखाया जाता है कि किस रीज़न की वजह से केटी ने पोलिया को इतना ज़्यादा ड्रिंक करवाया। एक्चुअली डेटिंग ऐप के थ्रू अब केटी को एक नई गर्लफ्रेंड मिल चुकी थी, वो उसके साथ वॉशरूम में चला जाता है। पोलिया डांस करती रहती है। जब वो नोटिस करती है कि यहाँ पर केटी तो है नहीं, तो परेशान हो जाती है और हर जगह उसे ढूंढने लगती है, लेकिन केटी कहीं पर भी नहीं मिलता है। अगली सीन में मीना को दिखाया जाता है जो बैंक के पास कॉल करती है। एक्चुअली बैंक की वजह से मीना ने पोलिया के पास कॉल किया था ताकि वो ये जान सके कि एक्चुअल में पोलिया कहाँ पर है, लेकिन मीना को भी इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि पोलिया कहाँ पर है। इसी वजह से बैंक को अब बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी पोलिया की। जिम भी बैंक के साथ बाहर आई हुई थी, वो उसके साथ मूवी देखना चाह रही थी, उसने टिकट को भी बुक कर लिया था। यहाँ पर बैंक को इतना ज़्यादा परेशान होता हुआ देख करके वो बैंक से कहती है, तुम क्यों नहीं पोलिया को छोड़ देते हो, उसकी फ़िक्र करना छोड़ दो, क्योंकि देखो तुम जिसकी इतनी ज़्यादा केयरिंग कर रहे हो उसे बिल्कुल भी तुम्हारी पड़ी नहीं है और वो तुम्हारी हेल्प भी नहीं लेना चाह रही है। तो मैं तुम्हें बस यही सजेस्ट करूँगी एज अ बेस्ट फ्रेंड के तौर पर कि तुम उसका पीछा छोड़ दो। लेकिन बैंक को पोलिया की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। हो ना हो आज भी वो पोलिया को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। अगली सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर पोलिया को जो केटी के पास कॉल करती है और उसे पूछती है, तुम कहाँ हो, अचानक से मुझे यहाँ पर छोड़ करके चले गए, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। जिस पर वो बताता है, एक्चुअली मैं वॉशरूम में थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए आया हूँ। जिस पर पोलिया कहती है, तुम्हें बताना चाहिए था, मैं परेशान हो रही हूँ। केटी पोलिया से कहता है, मेरी फिक्र करना छोड़ दो और एंटरटेनमेंट करो, और ख़ुद यहाँ पर एक नई गर्लफ्रेंड को बना करके उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। अगले सीन में मीना को दिखाया जाता है, वो प्रोफाइल चेक करी होती है पोलिया की, जहाँ पर पोलिया की उसे फ़ोटो मिल जाती है। एक्चुअल में आज ही पोलिया ने इसे अपने प्रोफाइल पर पोस्ट किया था। मीना बैंक को कॉल करती है और उसे बताती है, मुझे पोलिया के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चल पाया, बस इतना मालूम हो पाया है कि इस वक्त वो किसी क्लब में है, उसकी फ़ोटोज़ है मेरे पास। वो बैंक को सेंड करती है। अब बैंक यहाँ पर पता लगाना स्टार्ट कर देता है कि एक्चुअल में पोलिया कहाँ पर है। वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी ट्रैक करवाता है। जिन बैंक को परेशान होते हुए देख कर उससे कहती है, चलो मूवी का टाइम हो गया है, हम दोनों को चलना चाहिए। जिस पर बैंक कहता है, सॉरी मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज़ मुझे पोलिया की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, वो ज़रूर किसी मुसीबत में है और उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में पोलिया को दिखाया जाता है, वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि जब मैं स्टार्टिंग में इस क्लब में आई थी तब मैंने नोटिस किया था कि केटी अपने फ़ोन पर डेटिंग ऐप को यूज़ कर रहा था और उसके सामने वाली टेबल पर एक लड़की बैठी थी। ओ शिट, कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो सच तो नहीं है। वो परेशान हो जाती है और हर जगह केटी को ढूंढने लगती है और फाइनली वॉशरूम में उसे केटी मिल जाता है। वो भी रंगे हाथों से पकड़ लेती है। पोलिया गुस्से में केटी पर चिल्लाने लगती है, तुम पर ट्रस्ट करके मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। सच में तुम मेरे ट्रस्ट के काबिल ही नहीं हो। एक तो तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लोगे, और दूसरी तरफ उस डेटिंग ऐप के थ्रू तुम नई नई गर्लफ्रेंड बना रहे हो। आई हेट यू, मैं यहाँ से जा रही हूँ। केटी उसे फॉलो करने लगता है। अरे पोलिया, एक बार मेरी बात तो सुन लो, एक्चुअली हम दोनों जस्ट फ्रेंड हैं, तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर पोलिया कहती है, अब कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे झूठ सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। इसी वजह से दोबारा मुझे फॉलो मत करना और ना ही मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी में। पोलिया के जाने के बाद केटी स्माइल करने लगता है और उसी लड़के से दोबारा चैट करता है और उसे कहता है, क्या हम अपने फ़न को वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। वो उसे दूसरी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। अगले सीन में बैंक उसी क्लब में पहुंचा हुआ था जहाँ पर पोलिया थी, बट पोलिया तो वहाँ से जा चुकी थी क्योंकि पोलिया का लोकेशन उसने ट्रैक कर लिया था
उसे पोलिया की फिक्र हो रही थी, इसी वजह से वो पोलिया को ढूंढने के लिए आया हुआ था। एक्चुअली बैंक जिम के साथ मूवी देखने के लिए जा रहा था, लेकिन सही टाइम पर उसे पोलिया का लोकेशन मिल जाता है। इसी वजह से वो मूवी ना जाते हुए यहाँ पर पोलिया को ढूंढने के लिए आया हुआ था, बट उसे पोलिया कहीं पर भी नहीं मिलती है। आगे पोलिया को दिखाया जाता है, वो जब अपने रूम में आती है तो उसकी रूम की हालत देख करके वो खुद भी परेशान हो जाती है, और स्पेशली जब वो अपना वॉशरूम देखती है तो उसे वोमिटिंग जैसा फील होने लगता है। वो सडनली वहाँ से भागती है और अगले ही सीन में पोलिया को दिखाया जाता है बैंक के घर पर। बैंक पोलिया को वाटर देता है पीने के लिए। पोलिया बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। वो बैंक से कहती है, मुझे लगा था कि बाकी लोगों की तरह तुम भी अपने दरवाजे मेरे लिए नहीं खोलोगे, लेकिन थैंक गॉड तुम ऐसे नहीं हो। जिस पर बैंक कहता है, मैं सच में वैसा नहीं हूँ। पोलिया यहाँ पर बताती है कि उसके घर में किसी ने आ करके तोड़ फोड़ की है, और स्पेशली वो इतना ज़्यादा बदमाश था कि उसने उसके वॉशरूम को भी नहीं छोड़ा है। वॉशरूम में भी इतनी ज़्यादा गंदगी मचा के रख दी, मानो पूरा कचरा उसी में ही भर दिया है। जिस पर बैंक हंसने लगता है, क्या सच में पोलिया? पोलिया भी उसी की हंसी को देख करके खुद भी हंसने लगती है। बैंक उसे कहता है, देखो मैं इस वजह से नहीं हंस रहा हूँ, तुम्हें बुरा ना लगे, बस मैं तुम्हारी बातों को सुनने की वजह से हंस रहा हूँ कि मतलब कौन था तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन कि उसने वॉशरूम तक को भी नहीं छोड़ा। जिस पर पोलिया कहने लगती है, ऑफ कोर्स कौन होगा, मेरी घर की किसी और के पास नहीं, पीठ के पास है। पीठ ने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया है। किसी दिन मिल जाए तो उससे अच्छा सबक सिखाऊंगी। अब यहाँ पर बैंक सीरियस हो जाता है। बैंक पोलिया को केटी के बारे में सब कुछ सच बता देता है कि उसकी तो शादी हो चुकी है और ऑलरेडी उन दोनों का एक बेटा भी है, जिसकी वजह से पोलिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि लाइफ में उसे इतना बड़ा धोखा मिलेगा। उसे इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस रास्ते पे चल रही है आगे चल करके वो खुद ही अपने आप को हर्ट करेगी। पोलिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस उसने अपना सर पकड़ लिया था और रोना स्टार्ट कर दिया था। उस वक्त उसके सामने सिर्फ बैंक था। वो बैंक के सीने पे सर रख लेती है और उससे लिपट करके फूट फूट कर रोती है। तब बैंक उसे तसल्ली दिलाता है कि इस तरह से उसे नहीं रोना चाहिए। बैंक को भी बुरा लगता है। नेक्स्ट डे सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती है और वापस से पोलिया अपने कॉलेज आ जाती है। बैंक उसके साथ में था। पोलिया यहाँ पर बैंक को थैंक्स बोलती है हेल्प करने के लिए और उसके लाइफ को एक बार फिर से सेव करने के लिए। वो स्माइल करते हुए जब वहाँ से जाने लगती है तब वहाँ पर जिम की एंट्री होती है। एक्चुअली यहाँ पर पोलिया को लग रहा था कि जिम बैंक की गर्लफ्रेंड है, तो वो उन दोनों को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड समझ रही होती है। यहाँ पर जिम को दिखाया जाता है, वो जिस तरीके से पोलिया से बात कर रही थी, एक्चुअली वो पोलिया को बहुत ज़्यादा नफरत करती है, क्योंकि पोलिया ही की वजह से तो बैंक उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहा। इसी वजह से वो पोलिया से कहती है, चलो फाइनली तुम आ गई, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी, तुम्हारी वजह से मेरा और बैंक का प्लान कैंसिल करना पड़ा। हम दोनों मूवी देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब तुम्हारे बारे में बैंक को पता चला तो उसने मूवी देखना कैंसिल कर दिया और तुम्हारी हेल्प की। पोलिया को काफ़ी बुरा लगता है। इसी वजह से वो उन दोनों को प्राइवेसी देने के चक्कर में वहाँ से चली जाती है। आगे जब वो कॉरिडोर में आती है तो उसकी मुलाकात होती है केटी की गर्लफ्रेंड से, और आते ही वो उस पर जंगली बिल्ली की तरह झपट पड़ती है। बताओ केटी कहाँ पर है? वो तुम्हारे ही साथ होगा ना? दोनों की लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुन करके बैंक वहाँ पर आता है तो देखता है दोनों एक दूसरे के ऊपर जंगली बिल्लियों की तरह लिपटी हुई हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है केटी की गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वो बैंक से कहती है, मैंने कहा था ना कि तुम अपनी फ्रेंड को ज़रा समझा दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तो लग रहा है अब मुझे ही कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बता दो मेरा हस्बैंड कहाँ पर है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पर पोलिया कहती है, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर गया है, वो जहाँ पर भी होगा जाओ खुद से पता कर लो, क्योंकि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। जिस पर केटी की गर्लफ्रेंड कहती है, मुझे अच्छे से मालूम है, कल वो तुम्हारे साथ था, सच सच बता दो कहाँ है, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि केटी अभी तक घर वापस नहीं आया है, इसका मतलब ज़रूर तुमने उसे कहीं पर छुपा के रखा है। अगली सीन में दोनों शांत रहती हैं और आपस में बातें कर रही होती है। पोलिया कहती है, देखो मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर गया है, क्योंकि कल रात से ही मैंने उसे हर रिलेशनशिप तोड़ दिया है। ऑलरेडी उसने तुम्हारे साथ भी चीटिंग की। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है? मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें उस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए, जिसके लिए आज तुम हो, कल मैं हूँ और परसों कोई और रहेगी। यहाँ पर दिखाया जाता है केटी की गर्लफ्रेंड पोलिया से कहती है, मुझे मालूम है कि मेरा हस्बैंड कैसा है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और तुमसे बेहतर मैं जानती हूँ कि केटी कैसे है। वैसे बाय द वे मुझे माफ़ करना, मैंने केटी के बारे में तुमसे झूठ कहा। पोलिया के पूछने पर वो उसे बता देती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं और ना ही हम दोनों के बीच कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसके थ्रू हमें कोई बेबी होए। तो यहाँ पर पोलिया को सब कुछ मालूम पड़ जाता है। वो उससे पूछने लगती है कि आखिर सारी सच्चाई मालूम होने के बाद भी वो केटी के साथ क्यों है और उसने उसके साथ इतना रूड बिहेवियर क्यों किया। जिस पर वो पोलिया से कहती है, बस तुम्हें केटी से बचाने के लिए ऐसा किया। अगर मैं सामने से कहती कि केटी कैसा है, तुम मेरी बातों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती, शायद इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बोल करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट में पोलिया अपने फ्रेंड के पास जाती है और मीना से पूछने लगती है, बैंक कहाँ पर है।
कहीं दिखाई नहीं दे रहा और ना ही उसने क्लास को अटेंड किया। मीना गुस्से में पोलिया से कहने लगती है, सच में क्या मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है पोलिया? तुम्हारे आ जाने की वजह से बैंक और उसकी गर्लफ्रेंड में देखो किस तरह से लड़ाई हो रही है और इसी वजह से बैंक बहुत ज़्यादा अपसेट है और वो टेरिस पर गया हुआ है। एक्चुअली पास्ट में पोलिया को बचाने के चक्कर में जब पीठ को सबूत दिया था बैंक ने, तब उस वक्त उसने झूठ बोल दिया था कि उस रात वो अपनी गर्लफ्रेंड और पोलिया के साथ था। तो इसी वजह से अब सारे कॉलेज वालों को मालूम पड़ चुका था कि बैंक की गर्लफ्रेंड जिम है, और जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, अगले सीन में पोलिया को दिखाया जाता है, वो जाती है बैंक से मिलने के लिए। बैंक बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। पोलिया से कहने लगती है, मेरी वजह से तुम्हारी और मीना में फाइटिंग हो रही है ना, क्योंकि मीना को शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं उसकी जगह लेना चाह रही हूँ, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो ना, मैं तुम्हें जस्ट एक फ्रेंड समझती हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं। जिस पर बैंक पोलिया से कहता है, लेकिन मैं तुम्हें फ्रेंड से भी बढ़कर समझता हूँ, क्योंकि शायद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शायद नहीं, डेफिनेटली जब मैं पहली बार कॉलेज में आया था और तुमसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तभी से मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। इन शॉर्ट यूँ कहा जाए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शायद मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। अब पोलिया टोटली शॉक्ड हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बैंक से कहती है, बैंक अब तुम ये मत कहना कि तुम सच में ये सब सच कह रहे हो, झूठ कह रहे हो ना, मजाक कर रहे हो ना, देखो ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है ना। बैंक पोलिया की आंखों में देखते हुए कहता है, ऐसा ही है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इस वक्त झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पोलिया बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता और सडनली वो वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। बैंक अपसेट हो जाता है। अगली सीन में पोलिया को दिखाया जाता है, उसका कहना था कि मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है, अब मैं बैंक को नहीं खोना चाहती हूँ। एक मेरी लाइफ में वही तो बेस्ट फ्रेंड है। बैंक उसे कॉल करने की कोशिश करता है, चैट करता है, लेकिन पोलिया उस वक्त गुस्से में थी, इसी वजह से वो कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करती है। तभी वहाँ पर एक अननोन पर्सन को दिखाया जाता है। वो आता है और पोलिया को देखते हुए कहता है, ओ अच्छा, तो तुम ही पोलिया हो ना, हमारी बात हुई थी। पोलिया को नहीं समझ में आ रहा था कि वो पर्सन कौन है और उन दोनों के बीच में कब बातें हुई थी। जिस पर वो अपनी प्रोफाइल ओपन करता है और उसे बताता है कि हमने डेटिंग ऐप पर एक दूसरे से बात की थी। पोलिया को देखते हुए वो अननोन पर्सन पोलिया को कहता है, सच में तुम अपनी प्रोफाइल पे जिससे खूबसूरत दिखती हो ना, रियलिटी में तुम कहीं हद से ज़्यादा खूबसूरत हो। सच में मेरे सामने ऐसा लग रहा है कि कोई एंजल आकर के बैठी है। आई एम वेरी लकी कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। दोनों एक साथ खाने को भी इंजॉय करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है, बैंक का कॉल आता है। पोलिया वहाँ से जाने लगती है ये कहते हुए कि सॉरी, मैं अपनी क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। पोलिया वहाँ से जाने लगती है, जिस पर वो अननोन पर्सन पोलिया को कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या हम दोनों एक बार फिर से मिल सकते हैं। पोलिया कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करती है और अगले सीन में वो बैंक के पास आती है और वो कहती है, बैंक क्या डिसाइड किया तुमने? जिस पर बैंक कहता है, डिसाइड क्या करना, मैंने पहले बता दिया है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बता सकूँ, और शायद इसी वजह से आज मुझे तुम्हें आई लव यू कहने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। जिस पर पोलिया कहती है, लेकिन बैंक, मैंने तुम्हें अपने फ्रेंड के अलावा कुछ भी नहीं समझा, तुम मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड हो, शायद मैं तुम्हें किसी और रिलेशनशिप में एक्सेप्ट ना कर पाऊँ। और ये कहते हुए वो अपसेट हो जाती है और वो बैंक को कहती है, सॉरी बैंक, शायद मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप पे नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मैं अब इसका इल्ज़ाम नहीं ले सकती हूँ कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे प्यार जिम को एक दूसरे से अलग किया। ऑलरेडी कॉलेज में मुझे सारे लोग किस किस नाम से टीच करने लगे और मैं बर्दाश्त करने की मूड में नहीं हूँ। इसी वजह से प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और भूल जाना। पोलिया की ये सारी बातें सुनने के बाद बेचारे बैंक की आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि आखिर पोलिया ने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया। वो काफ़ी टाइम तक अपसेट बैठा हुआ रहता है पोलिया के जाने के बाद भी। अब यहाँ पर पोलिया को दिखाया जाता है, वो बैंक का प्रपोज़ल इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके लाइफ में जितने भी लोग आए सब ने उसे चीट किया। एक बैंक ही था जो उसके सपोर्ट में था। वो इस वक्त अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाह रही थी, दैट्स वाई उसने मना कर दिया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, पोलिया के फ़ोन में एक बार फिर से डेटिंग ऐप आ जाती है, वो भी नट की वजह से। नट के आ जाने की वजह से पोलिया की लाइफ थोड़ी सी खुशियों से भर जाती है। नट उसकी बहुत ज़्यादा केयरिंग करता है और इस तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके थे और पोलिया डिसाइड करती है कि वो नट को एज अ बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट कर लेगी, जिसकी वजह से नट भी काफ़ी टाइम तक वेट करता है। बैंक इस बारे में जब उसे मालूम पड़ता है, बेचारे का दिल टूट जाता है और इस वक्त वो दोनों को अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। नाइट का सीन दिखाया जाता है, बैंक बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करके आया हुआ था पोलिया की वजह से। वहाँ पर आई हुई रहती है जिम, जिस पर बैंक उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। जिम उसे बताती है, मैं तुमसे कब से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, तुमने मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया, ना ही कोई आंसर रिप्लाई किया, दैट्स वाई मुझे मिलने के लिए यहीं पर आना पड़ा। सोचा तुमसे पर्सनली जाकर के मिल लूँ, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बैंक ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रखा था, इस वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रहा था।
तब यहाँ पर जीन उसकी हेल्प करती है। वो उसे ले जाती है बेडरूम में सुलाने के लिए। वो कुछ बात कर पाती है। वो देखती है कि बैंक बहुत ज़्यादा ड्रिंक है। वो जाने लगती है, सडनली बैंक उसे घसीट लेता है और पोलिया समझ करके उसे किस कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जिम को दिखाया जाता है वो भी बैंक के किस को रिजेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक बार फिर से बैंक और जिम की न्यूज़ वायरल हो जाती है। सभी को मालूम पड़ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ डेटिंग कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब जिम ने जानबूझकर किया था। यहाँ पर दिखाया जाता है पोलिया के फ्रेंड जानबूझकर उसे सुनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बैंक के लाइफ में भी कोई आ गया है। वो उन्हें चिल्लाती भी है, लेकिन प्रोफाइल देखने पर वो खुद भी अपसेट हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है पोलिया जिम से बात करने के लिए जाती है कि आखिर वो उससे इतना रूड बिहेवियर क्यों करती है, जबकि उसने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तब यहाँ पर जिम उसे कहती है बस बैंक की वजह से, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करूँगी कि बैंक की लाइफ में कोई और है। मैं बैंक से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम बैंक के से बेस्ट फ्रेंड बनकर रहोगी तो शायद मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँ, अदरवाइज मैं तुम्हें अपनी एनिमी समझूंगी। जिस पर पोलिया जिम की ये कन्फ्यूज़न को क्लियर कर देती है। वो उसे प्रॉमिस कर लेती है कि वो बैंक की लाइफ में कभी भी आएगी नहीं। वो सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड है और बैंक भी उसका बेस्ट फ्रेंड है। इसके अलावा उन दोनों के बीच में और कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। बैंक के आने पर पोलिया उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है उनकी हैप्पी और न्यू लाइफ के लिए, और साथ ही अपसेट होकर के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है पोलिया बहुत ज़्यादा अपसेट थी। वो बैंक के ही बारे में सोच रही थी। यहाँ पर वो नट के साथ थी। नट नोटिस करता है और पोलिया से कहता है क्या बात है पोलिया, तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हो। अगर कोई ऐसी बात है तो शेयर कर सकती हो। आफ्टर ऑल तुम मुझे इतने अच्छे से जानती हो और पहचानती भी हो। मैंने तुम्हें साफ क्लियर कह दिया है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। बस तुम्हारे हाँ और ना का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस पर पोलिया कहती है तुम जैसे लड़के को शायद मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है, और सच बताऊँ तुम मुझे उन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं लगे जो लोगों को धोखा देते हैं, उनका दिल तोड़ते हैं। सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। जिस पर नट कहता है तो क्या हमारी फ्रेंडशिप हमारे प्यार में कन्वर्ट हो सकती है। पोलिया के हाँ बोलने पर नट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है पोलिया की लाइफ में नट के आ जाने की वजह से वो अपने पास्ट के लाइफ को फिर से इंजॉय कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है जैसे वो पहले थी। वो जब वहाँ से जा रही होती है तो यहाँ पर नट की नज़रें तो कुछ और ही बयां कर रही होती है। वो बस पोलिया को देखे जा रहा होता है और उसे घूरे जा रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है पोलिया के घर पर नट आया हुआ रहता है। नट यहाँ पर पोलिया को थैंक्स बोल रहा होता है। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे परमिशन दी अपने घर आने के लिए और अपना वॉशरूम यूज़ करने के लिए। जिस पर पोलिया कहती है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल अब हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो बन चुके हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है नट को वो पोलिया से कहता है क्या हम डेटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पोलिया के हाँ बोलने पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो पोलिया को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, बट पोलिया उसे रोक देती है ये कहते हुए कि मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। जिस पर नट कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, एंड बाय द वे क्या हम घूमने के लिए बाहर चल सकते हैं। जिस पर पोलिया नट को साफ मना कर देती है सॉरी नट, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। जिस पर नट रीज़न पूछता है क्यों, अभी तो तुमने कहा है कि हम डेटिंग को भी स्टार्ट कर सकते हैं और अब तुम कह रही हो कि तुम मेरे साथ घूमने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। आखिर ऐसा क्यों, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही हो। जिस पर पोलिया कहती है नहीं नहीं नट, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मुझे उनकी प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद मैं चलने के लिए रेडी हूँ। जिस पर नट कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे तो कुछ और ही लगा। थैंक गॉड, मैं जैसा सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे गुड नाइट बोल करके वहाँ से चले जाता है। साथ ये भी कहता है कि आफ्टर एग्ज़ाम वो उसके साथ चलने के लिए तैयार रहेगी और वो कोई भी एक्सक्यूज़ तब नहीं सुनेगा। हाँ, लेकिन अगर वो चाहे अपने फ्रेंड्स को लेकर के आने के लिए, अगर वो कंफर्टेबल फील ना करे तो वो लेकर के आ सकती है। जिस पर पोलिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो डिसाइड करती दिल ही दिल में कि वो बैंक और बाकी अपने फ्रेंड्स को लेकर जाएगी। लेकिन जब टाइमिंग आता है जाने के लिए तब पोलिया बैंक के साथ बिल्कुल भी नहीं जाती है। वो अकेले जाती है नट के साथ, क्योंकि नट पर अब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगी थी। नट उसे कंट्री से बाहर लेकर आया हुआ था घुमाने के लिए, जहाँ पर पोलिया बहुत ज़्यादा खुश थी नट का साथ पाकर। पोलिया कार्ट से अपना सामान निकालने लगती है। नट कहता है ये सब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के स्टाफ की सर्विस बहुत ही अच्छी है, तुम बस वेट करो। और जब स्टाफ आता है तो उल्टा वो चिल्लाने लगता है कि उसे इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग गया। वो अपनी कार की की देता है सामान निकाल करके रूम में शिफ्ट करने के लिए एंड कार को पार्किंग एरिया में लगाने के लिए। नट तो होटल रूम में चले जाता है, लेकिन पीछे से पोलिया बहुत ज़्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी। उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। एक्चुअली यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। पोलिया की फ्रेंड मीना ने उसे बताया कि उसने नट के बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। लेकिन उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि नट के मामले में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पोलिया उसके साथ काफ़ी टाइम से रह रही थी, इसी वजह से वो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही होती है और वो अंदर चली आती है। पोलिया जब रूम के अंदर आती है तो देखती है नट तो स्टाफ के ऊपर भड़का हुआ है।
वो स्टाफ सॉरी कह रहा होता है, लेकिन नट कहता है मुझे लग रहा है कि तुम्हारी सर्विस बहुत ही ज़्यादा थर्ड क्लास की है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ मैनेजर को बुला कर लेकर आओ, मुझे मैनेजर से ही बात करनी पड़ेगी। पोलिया नट से पूछने की कोशिश करी थी, क्या बात है नट, तुम इतना ज़्यादा भड़के हुए क्यों हो, सब कुछ तो ठीक है। मैनेजर आता है तो नट उस पर भी भड़क पड़ता है, तुम्हारी सर्विस सच में थर्ड क्लास की है। मैंने रूम का ऑर्डर कैसे दिया था और तुमने रूम कैसे दिया है, मैंने कहा था डबल बेड चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दोनों को अलग अलग करो, ऐसा मैंने कमरा नहीं बुक किया था, मैंने अच्छा खासा कमरा बुक किया था, मेरा कमरा बड़ा होना चाहिए ना कि इतना छोटा होना चाहिए। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को विजिटिंग कराने के लिए लेकर आया हूँ और यहाँ की सर्विस इतनी ज़्यादा थर्ड क्लास है, अगर मुझे इसके बारे में पहले आइडिया होता तो शायद मैं कोई और होटल बुक करता। मैनेजर नट को सॉरी भी बोलता है, साथ ही उसका रूम और बेड दोनों चेंज करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक हुई नहीं थी। इसी वजह से नट बहुत ज़्यादा परेशान था, वो कॉल पर कॉल लगाया जा रहा होता है ताकि किसी भी तरह उसे इससे बड़ा रूम मिले और बेड अलग ना रहे। पोलिया नट को इतना ज़्यादा परेशान होता हुआ देखती है तो कहती है नट इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर नट कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें विजिटिंग कराने के लिए लेकर आया हूँ, थोड़ा सा तुम्हें घुमाने के लिए लेकर आया हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि किसी वजह से तुम यहाँ पर अच्छे से इंजॉयमेंट ना कर पाओ। जिस पर पोलिया कहती है इस कमरे में क्या बुराई है, हम दोनों रह सकते हैं। लेकिन नट बिल्कुल भी रेडी नहीं था, वो गुस्सा भी करता है पोलिया पर। अगली सीन में दिखाया जाता है पोलिया बहुत ज़्यादा अपसेट थी, वो एक साइड पे खड़ी हुई रहती है, नट उसके पीछे आता है और पोलिया से सॉरी कहता है, आज मैं तुम पर कुछ ज़्यादा ही चिल्ला बैठा ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, एक्चुअली मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी में नहीं देख सकता हूँ, शायद इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पोलिया नट के सॉरी को एक्सेप्ट करती है, देन दोनों वहाँ पर काफ़ी अच्छे टाइम को भी स्पेंड करते हैं। यहाँ पर बैंक को दिखाया जाता है जो फ़ोन में लगा हुआ था और वो बस पोलिया के बारे में देखे जा रहा होता है उसकी प्रोफाइल पर। ये बात जिम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, जिम आती है बैंक से उसका फ़ोन भी छीन लेती है, जिस पर बैंक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। बैंक कहता है तुम मेरी लाइफ में ज़बरदस्ती घुस तो गई हो, लेकिन मेरा प्यार कभी भी तुम्हें हासिल नहीं होगा। जिस पर जिम कहती है मैं बस इतना चाहती हूँ तुम मेरे बनकर रह जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आखिर तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हो जो तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं करती है, उसका पीछा छोड़ दो। जिस पर बैंक जिम को साफ मना कर देता है, तुम मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर मत करो कि आगे चल करके तुम्हें खुद प्रॉब्लम होए। नेक्स्ट सीन में नट को दिखाया जाता है जो पोलिया को ड्रिंक पे ड्रिंक कराया जा रहा होता है। अब पोलिया कहती है बस बहुत हो गया नट, ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, अब मैं और ज़्यादा नहीं पी सकती हूँ। जिस पर नट कहता है अभी तो हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमें एक साथ बहुत ज़्यादा फ़न करना है और ये तो अभी तुमने स्टार्ट किया है, तुम्हें और पीना चाहिए। वो अपने हाथों से उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक पर ड्रिंक कराया जा रहा होता है। अब पोलिया से बर्दाश्त नहीं होता है, वो कहती है सॉरी बट मैं अभी नहीं पी सकती हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। जिस पर नट कहता है आखिर बुराई क्या है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही पोलिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो वॉशरूम के लिए जाना चाह रही थी जानबूझ करके, लेकिन पीछे से नट उसे पकड़ लेता है और कहता है आखिर तुम मुझसे इतना दूर भागने की कोशिश क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर इसीलिए तो लेकर आया हूँ ताकि एक साथ हम दोनों कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, और तुम हो दूर भागी जा रही हो, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती हो? देखो ऐसी बात नहीं है, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो बता सकती हो। जिस पर पोलिया कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन शायद इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। जिस पर नट कहता है ऐसी बात है तो तुम्हारे डर को मैं खुद ही कम कर देता हूँ। ये कहते हुए वो सडनली पोलिया को घसीट लेता है और बेड पर उठा करके पटक देता है, जिसकी वजह से पोलिया बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और वो अपने हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है क्योंकि नट उसके साथ बहुत ही रूड बिहेवियर कर रहा होता है। यहाँ पर पोलिया उसे कह देती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है, वो उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, वो उसे छोड़ दे। ये बात सुनते ही नट एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने के लिए कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो? अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो तुम मेरे साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? ये रूम मैंने ऑर्डर किया है तो तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती हो, तो तुम्हारा यहाँ पर रहकर कोई मतलब नहीं है, निकलो यहाँ से। और ना चाहते हुए पोलिया को रूम के बाहर आना पड़ता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अगली सीन में दिखाया जाता है पोलिया अपनी बेस्ट फ्रेंड मीना के पास कॉल करती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। जिस पर मीना कहती है अब रोने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है, तुमने अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन को आने ही दिया जो तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल करे। जिस पर पोलिया कहती है शायद मेरी लाइफ में या मेरी डेस्टिनी में कोई अच्छा लड़का है ही नहीं, शायद मेरी तलाश ऐसी ही रहे, मुझे कभी अच्छा लड़का मिले ना। जिस पर उसकी फ्रेंड मीना कहती है ऐसा मत कहो, क्या बैंक अच्छा लड़का नहीं है, तुम ये कहना चाहती हो? जिस पर पोलिया कहती है नहीं नहीं मैं बैंक के बारे में नहीं ऐसा बोल रही हूँ, बैंक मेरा सबसे अच्छा दोस्त है,
जिस पर मीना पोलिया से कहती है, अगर बैंक इतना ही ज़्यादा अच्छा था तो उसके प्यार को तुमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया था। तुम्हें मालूम है तुम्हारे रिजेक्ट करने की वजह से उसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सच बताऊं, आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है पोलिया, तुमने अपने लाइफ में खुद ही सब क्रिएट किया है। तुम्हारी लाइफ में जो हो रहा है तुम वो डिज़र्व कर रही हो। पोलिया और ज़्यादा रोने लगती है। तुम सच ही तो कह रही हो, झूठ कौन सा कह रही हो। सच में मैंने अपनी लाइफ को खुद ही स्पॉइल किया है। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है पोलिया अपनी फ्रेंड से डिमांड करने लगती है हेल्प की, जिस पर मीना बताती है कि वो तो अब्रॉड के लिए जा रही है, वो इस वक्त उसकी हेल्प नहीं कर सकती है, लेकिन उससे जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करेगी। अगले सीन में बैंक को दिखाया जाता है। वॉशरूम से फ्रेश होकर के आया हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था और यहाँ पर वो पास्ट के बारे में सोच रहा होता है और सोचते सोचते पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली अभी जस्ट बैंक जिम से मिल कर के आ रहा था और वो आते ही वॉशरूम में चला गया था नहाने के लिए। वो क्यों गया अब यहाँ पर देखते हैं। जिम बैंक से मिलने के लिए आई हुई थी और वो बैंक से पोलिया को भूल जाने के बारे में बात कर रही होती है, जिस पर बैंक का कहना था कि वो सब कुछ भूल सकता है लेकिन पोलिया को वो कभी भी नहीं भूल सकता है। इस हद तक वो उससे प्यार करता है। जिम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है कि वो अपनी लाइफ में हर चीज़ को छोड़ करके बैंक के साथ आना चाहती है, लेकिन बैंक किसी और के पीछे भाग रहा है। इसी वजह से वो उसे ब्रेकअप करने का डिसाइड करती है, लेकिन जाने से पहले जिम बैंक की खूब इंसल्ट करती है, साथ ही उसके ऊपर जूस भी गिरा देती है और उसे खूब सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। इसी वजह से अभी बैंक वॉशरूम से निकला हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। उसे पोलिया के बारे में सब कुछ याद आ रहा था। अब वो अपना फ़ोन चेक करता है, उसके पास किसी का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करता है। सीन यहाँ से कट होता है और अगली सीन में दिखाया जाता है पोलिया चोरी छुपे अपना पर्स लेने के लिए आई हुई रहती है, लेकिन उसके पीछे एक बार फिर से पड़ जाता है नट उसे कहता है, ओह तो तुम दोबारा आ गई हो। अब दोबारा जब मेरे कमरे में आ गई हो तो वापस जाने का मौका तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और ये कहते हुए वो उसके साथ बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर देता है। पोलिया के मना करने पर वो उसे बहुत ज़्यादा मारता है, उसके बालों को भी पकड़ करके उसे घसीटता है। अब पोलिया किसी भी तरह अपनी जान बचा करके वहाँ से भागने का डिसाइड करती है, लेकिन वो घर से कैसे बाहर जाती। इसी वजह से वॉशरूम में वो छुप जाती है और डोर को लॉक कर देती है। अब पीछे से नट आता है और उसे धमकी देने लगता है, अगर तुमने डोर को ओपन नहीं किया तो याद रखना, अगर मैंने डोर को तोड़ दिया ना तो तुम्हारी वो हालत करूँगा कि तुम खुद भी समझ नहीं पाओगी। पोलिया कांच के टुकड़े उठा लेती है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो वो उसे हर्ट भी कर देगी, साथ ही वो रो भी रही होती है। अगले सीन में मीना को दिखाया जाता है। सच में वो पोलिया की सबसे अच्छी दोस्त है। वो बैंक के पास कॉल करती है। जो कॉल अभी थोड़ी देर पहले बैंक के पास आया था एक्चुअली वो मीना का ही था। मीना बैंक को सब कुछ बता देती है कि इस वक्त पोलिया बहुत ही बड़ी मुसीबत में है और उसे हेल्प की ज़रूरत है। इस वजह से वो बैंक को एड्रेस भी सेंड कर देती है कि पोलिया कहाँ पर है। इधर पोलिया बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो बस कांच के टुकड़े ले करके अपने हाथ में बैठी हुई थी और होता वही है जिस बात का डर रहता है। नट डोर को तोड़ देता है और अंदर वॉशरूम में चला आता है। अब छुपकर कहाँ जाओगी, मैंने पहले ही कहा था डोर ओपन कर दो। अगर तुमने खुद से डोर ओपन कर दिया होता तो शायद तुम्हारी पनिशमेंट कम रहती। अब डोर मैंने तोड़ा है तो पनिशमेंट तो मिलेगी। वो उसे मार रहा होता है, लेकिन सही टाइम पर बैंक की एंट्री हो जाती है। बैंक आता है और नट की खूब अच्छी खासी धुलाई करता है। दोनों के बीच में बहुत बुरी तरीके से फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पोलिया यहाँ पर बैंक की हेल्प करने की कोशिश कर रही होती है और पोलिया को बचाने के चक्कर में बैंक के हाथों से नाइफ से कट लग जाता है नट के ऊपर। अब नट जब अपनी चीक को टच करता है तो ब्लड निकल रहा होता है। वो बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाता है अपने ब्लड को देख करके और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर पोलिया को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई थी। बैंक आता है और उसे तसल्ली दिलाता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने सामने बैंक को देख करके पोलिया को कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस वो सडनली बैंक को हक कर लेती है, साथ ही वो सॉरी भी बोल रही होती है और रो भी रही होती है। बैंक उसे शांत करवाता है कि इस वक्त अब उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बैंक उसके साथ है। लेकिन पोलिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो टाइटली उसे बस हक करके रो रही होती है। आगे 3 साल का लीप दिखाया जाता है। यहाँ पर पोलिया को दिखाया जाता है जो डेटिंग ऐप के बारे में अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही होती है कि वो डेटिंग ऐप कहने को तो लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसमें धोखा भी मिलता है। बैंक वहाँ पर आता है और पोलिया से कहने लगता है तुम्हारी फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया है, क्या कह रही हो, रात के लिए चली क्या क्लब में। जिस पर पोलिया कहती है शायद मुझे जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर तुम यूँ कहो कि आज रात हम दोनों कोई मूवी की प्लानिंग करें तो कैसा रहेगा। बैंक कहता है हाँ ठीक है। पोलिया उसे मूवी दिखाती है जिस पर बैंक कहता है ये तो ऑलरेडी हमने पहले भी देख लिया है। जिस पर पोलिया कहती है इसका मतलब क्या हम इसे दोबारा नहीं देख सकते। जिस पर बैंक कहता है इसके सारे सीन तो मुझे याद है और इसमें किस वाला भी सीन आता है। और ये कहते हुए वो पोलिया को सडनली किस कर लेता है। पोलिया स्माइल करने लगती है
और यहाँ पर बैंक उससे कुछ पूछता, पोलिया कहती है पता नहीं क्यों ये किस थोड़ी सी सॉल्टी सी लग रही है ना। बैंक स्माइल करते हुए पोलिया से कहता है ओह अच्छा, तो तुम्हें स्वीट वाली किस चाहिए, इसके लिए मुझे तुम्हें दोबारा किस करना पड़ेगा ना। पोलिया ये सुनते ही स्माइल करने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। बैंक उसे पकड़ने लगता है और फाइनली बैंक उसे पकड़ भी लेता है और यहाँ पर दोनों स्माइल करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस स्टोरी की तो एंडिंग हो जाती है। आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।